चांद जी के द्वारा प्राप्त। और गुरुओं की श्रेणी में अगर बात करें तो ग्रेट गुरु गणेश जी राव, गुरुओं का गुरु महागुरु एसके जैन साहब, है ना? गोयनका साहब, प्रहलाद जी मेघावंशी साहब, सीमा मैम, सुकांती मैम, आर.के. चांद साहब, ऐसे महान-महान गुरुओं के सानिध्य में इस बिज़नेस को सीखने का मौका मिला। हम सब भाग्यशाली हैं, है ना? कि ऐसे-ऐसे गुरुओं के सानिध्य में, उनके छत्रछाया में हम पल रहे हैं, उनके छत्रछाया में रहते हुए हम इस बिज़नेस को सीख रहे हैं। इसको ये जो हमारी उपलब्धि है, गुरुओं की जो सानिध्य हमें मिला है, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है ना? कोई बोले तो ये छोटी-मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है कि हमारे लिए अगर मैं बात करूँ, भाई-भाई का नहीं होता है ना? पर हमारे लिए, हमारे अचीवमेंट के लिए दिन-रात सोचने वाले इतने सारे हमारे एलओएस अपलाइन हैं। तो हम सब भाग्यवान हैं, है ना? कि ऐसे गुरुओं के सानिध्य में हमें सीखने का मौका मिला है। तो इसीलिए मैं पुनः निवेदन करता हूँ, डायरी पेन लेकर के बैठें। मैं समय का बाधा ना बनते हुए, इस स्लॉट का बाधा ना बनते हुए, मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और आज जो हमारे गुरु हैं, उनसे आज मैं भी सीखने आया हूँ, तो उनको बुलाने तालियों के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ, मेरे मेंटर, मेरे ग्रेट गुरु, जिनके सानिध्य में मुझे ये बिज़नेस मिला, ताकि वो हमारे सबके चहेते गुरुदेव को वो बुलाएँ। तो चलिए आप सबके जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ, नन अदर देन मिस्टर रविशंकर चांद जी, प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू कपिल। वेलकम दादा। धन्यवाद। नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। एलसीएफ के मंच में मिरेकल मॉर्निंग सेशन में अभी तक जो भी साथी जुड़े हुए हैं, उनको मेरा साउंड कट रहा है। प्यार भरा नमस्कार। आ रहा है अभी ठीक? हाँ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज जुलाई महीना का फास्ट डे है और 8 बज रहा है। आज भी बहुत खास दिन है। आज महाप्रभु रथ यात्रा का शुभारंभ है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन में हम लोग एक साथ मिल रहे हैं जूम के प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले तो कपिल जी ने जो बताया, आप एक बार स्लॉट को चेक कर लें, काहे कि जुलाई का फास्ट डे है, 8 बज रहा है। आज जो मूल मंत्र प्रसाद के रूप से हमको मिलेगा वो बहुत ही अहम होगा जुलाई महीना के लिए। इसीलिए जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको एक बार निवेदन है, कॉल करके जुड़ा लें, काहे कि आज का स्लॉट, आज का जो होने वाला है बहुत ही मिरेकल होने वाला है। तो मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, काहे कि आज सीखेंगे, काहे कि आज ऐसा हम लोग संकल्प, एक गोल सेटिंग करके जाएंगे जो कि जुलाई महीना हम लोग के लिए बहुत बड़ा साबित होगा। जून महीना में विपरीत परिस्थितियों में हम सब ने मिलके एक मिरेकल क्लोजिंग किया है, बहुत ही बढ़िया सुपर डुपर क्लोजिंग किए हम सब बधाई का पात्र हैं। लेकिन उससे भी बढ़िया क्लोजिंग हम लोग इस महीना में करेंगे। आज गोल सेट लेके जाएंगे, पूरा विजन लेके जाएंगे, ताकि आज हमारे बीच गुरु महागुरु सारे हैं। तो सारे गुरुदेव को मेरा प्रणाम। और आप सबके जोरदार एक्साइटमेंट यही सोचिए कि हम लोग जूम प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, हम सब अभी फिजिकल चालू हो चुका है। जो पहला सर का जो नारा था फिजिकल, वही जोश और जुनून हॉल वाले होना चाहिए। हम जहां भी बैठे हुए हैं, पूरा वही हम लोग को फिजिकल वाला हॉल में जैसे बैठे अनुभव करना होगा। और उसी जोरदार तालियों के बीच, वही एक्साइटमेंट के बीच, आप सबकी मीठी मीठी तालियों के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ हम सबकी मेंटर, हम सबके गुरुदेव, हम सबके मार्गदर्शक मिस्टर एसके जैन सर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आपका। वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सभी का मंगल हो, सभी का प्रत्येक मानव जाति के जो इस संसार में है, मानव जाति के रूप में सबका मंगल हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके मन में खुशियां बरसती रहे, ऐसी हमारी शुभ भावनाओं के साथ आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चरण वंदना हमारे ईश्वर को, जिसने हमें इंसान जीवन में हमें जन्म दिया। देन उसके बाद चरण वंदना हमारे माता पिता को, जिसके माध्यम से इस धरती पर हम लोग आए। और उसके बाद चरण वंदना जिन्होंने हमें सोचने, समझने और कुछ कर गुजरने की शक्ति प्रदान की, यानी हमारे ग्रेट गुरुदेव। चाहे वो एजुकेशन लाइन के रहे हों, चाहे हमारे जिंदगी के अनुभव के आधार पर हमारे
सामाजिक जीवन के आधार पर रहे हों, चाहे हम जिस सिस्टम में अभी हम जी रहे हैं, उस सिस्टम में जिन्होंने हमारी अंगुली पकड़ी, उन तमाम सभी गुरुओं को मैं चरण वंदना करते हुए आज के इस सेशन का शुरुआत करता हूँ। वंदन करता हूँ सभी को, आप सभी को, जिसने आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज हम एक नया शुभारंभ कर रहे हैं। इस जुलाई महीने का 1 तारीख का पहला सेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसमें मैंने ये महसूस किया, जिसमें मैंने ये विचार किया कि कुछ विशेष 1 तारीख को ही हम अपना माइंड सेट, एक अपने विचारों को उस तरह से बना लें जिससे कि हम पूरे महीने में उस काम को उस प्रगति दे पाए, गति दे पाए और उसको उस अंजाम तक पहुंचा पाए, तो वाकई में बहुत बड़ा काम हो पाएगा। तो कुछ साथी लिख रहे हैं साउंड का, मैं क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? स्लो है, क्लियर है लेकिन स्लो है थोड़ा सा। स्लो का तो थोड़ा सा क्या मेरा गला मैटर हो रहा है, तो इसलिए चलो या तो मैं इसका काम करता हूँ, ब्लूटूथ हटा देता हूँ। वही अब भी हटा दीजिए। अब मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थोड़ा सा क्या गला भी सहयोग नहीं दे रहा था, इसलिए मैं थोड़ा धीरे ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहूंगा कि मुझे सपोर्ट करेंगे। जब जब भी मेरी आवाज नहीं मिले तो मुझे इन्फॉर्म कर दें, ताकि मैं अपनी आवाज को और ताकत दे पाऊँ। तो चलिए, आज का सेशन हम 8:20 हो चुके हैं। 20 मिनट हमने ऑलरेडी आओ भगत, मेहमान नवाजी और आप लोगों को इनवाइट करने में हमने जिंदगी के 20 मिनट वेस्ट कर दिए। तो ये इस चीज को पहले आज ये सबक लेना है। पहले हमें टैगलाइन ये बनानी है कि टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर आपने कपिल जी की बात को माना होगा तो कि डायरी पेन अगर आपने लिया है तो उसमें सबसे पहला टैगलाइन आप लिखिए कि टाइम का जो पंक्चुअलिटी है, टाइम इंपॉर्टेंस है, वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 8 बजे का हमारा टाइम दिया हुआ था, 8:20 तक भी अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जिंदगी में उनका कोई टाइम का वैल्यू ही नहीं है। इसलिए उनको ये वैल्यू पता नहीं कि 20 मिनट में तो एक परमाणु बम छोड़ा जाए तो एक कंट्री पूरा गायब हो सकता है, इतना ताकत है 20 मिनट में। इस चीज को महसूस करिए कि टाइम की इंपॉर्टेंस ही हमारे लाइफ में है या नहीं। इस वजह से आज हम 20 मिनट हमारी जिंदगी के खराब कर चुके हैं। चलिए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, प्रेजेंटेशन को लेके आता हूँ, तो मेरे साथ बने रहेंगे। स्लाइड आगे सर? नहीं सर, घूम रहा है। नेटवर्क भी स्लो है थोड़ा, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा होगा। एक्चुअल में राजस्थान में नेट बंद है पूरा, और तो खाली फाइबर लाइन है, इसलिए मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। एक बार इसको स्टॉप करता हूँ। आ गया सर। आइए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए, तो आज हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ मेरे टर्म्स कंडीशन है कि जो भी को होस्ट है वो अनम्यूट नहीं करेंगे, जरूरत होगी तो अनम्यूट करेंगे जब मैं बुलाऊंगा। बीच में कोई भी वॉइस डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, और जहां जरूरत लगे कि मेरी वॉइस नहीं मिल पा रही या कुछ प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है तो मुझे तुरंत आप इन्फॉर्म कर पाएंगे, ताकि मैं आज अपनी बात को प्रॉपर आपको कन्वे कर पाऊँ, आप तक पहुंचा पाऊँ। ऐसा मेरा उद्देश्य है। तो जैसा आज आप देख रहे होंगे 1 जुलाई है, हमने जून का बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग किया। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, आप लोग भीलवाड़ा टूर अचीव करके, आप लोग जो इतना 8 से 10 दिन का सफर आपने अपनी जर्नी में कंप्लीट किया, उसकी वजह से भी कुछ आपके बिजनेस में रहा, लेकिन फिर भी आपने बहुत बेहतरीन क्लोजिंग की और
मई को आपने बीट करके जून को ग्रोथ पे लेके आए, इसके लिए मैं पूरे एलसीएफ परिवार और हम सबके एलओएस अपलायंस की तरफ से आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि इसी ग्रोथ की परिपाटी को, इसी ग्रोथ के जो हमारा चैनल है ग्रोथ चैनल, उसको लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हम 1 जुलाई को हम एक विशेष प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक विशेष तैयारी के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि मुझे एक्चुअल में जाना कहाँ है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और हमारे पास अचीवमेंट्स के लिए सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हमें उसको कैसे अचीव करना है, किस तरह से उसको हमें कंप्लीट करना है, ये भी हमें सीखना और समझना जरूरी होगा। बट उसके पहले, क्योंकि हम बातें तो बड़ी कर लेते हैं कि मेरे को ये लेना, मेरे को रॉयल्टी लेनी है, टेक्निकल लेना है, या मुझे अपना कोई बड़ा ड्रीम फुलफिल करना है, लेकिन एक्चुअल में उस ड्रीम्स को और उस गोल को अचीव करने के लिए हम कर क्या रहे हैं या कैसे करना है, आज हम उन छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। और ये सारी चीजें मैंने मेरे महागुरुओं के सानिध्य में सीखी है, जिसमें मैं गुरुदेव साईराम चौधरी जी और आर के चांद साहब का विशेष सहयोग मुझे रहता है कि वो मुझे पल पल इस तरह से सिखाते रहे कि आज ये जो भी मैं बातचीत आपके बीच रख रहा हूँ, ये मेरे पूरे इस इंडस्ट्री के लगभग 15 सालों का सारांश है, जो मैंने अनुभव किया है। आज की प्रेजेंटेशन मेरे अनुभव के आधार पर है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा प्रेजेंटेशन अनुभव के एक्सपीरियंस के आधार पर आज मैंने बनाया है। और विशेष चाहूंगा कि लास्ट में मुझे लास्ट तक बने रहे जो भी साथी अभी हैं, मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा लास्ट में कि आपको आज मेरा अनुभव आपको कैसा लगा, उस आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है द पावर ऑफ ड्रीम्स एंड गोल। हमारे सपने और हमारे लक्ष्य, उसका पावर हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, कैसे हमें उस पावर को फील करना चाहिए और कैसे हमारे उन सपनों को पूरा करना चाहिए, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे मेरा गुरुओं ने कहा है मुझे कि जिनका भी बिजनेस आज इंडस्ट्री में जो आ चुके हैं, उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है या उसका कोई कारण है, कोई भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो उसका रीजन मुझे जो महसूस हुआ कि उसका वाई क्लियर नहीं है। जिसका वाई क्लियर नहीं है कि वो आया क्यों है, उसका बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी रनवे पर, हाईवे पर जा नहीं सकता, वो टेक ऑफ नहीं कर सकता, वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसको आना तो किसी भी कारण से इस इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन वो आया क्यों है, ये कारण उसको स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। उसका वाई जितना बड़ा होगा, उसका स्ट्रॉन्ग होगा, उसी वजह से उस बिजनेस की जो नींव है, उस बिजनेस का जो स्तंभ है, जिस पर पिलर्स खड़े करने हैं, वो मजबूत होगा। क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है कि मुझे इस बिजनेस में करना क्या है, लोगों को यही पता नहीं होता है कि मुझे इस बिजनेस में कैसे क्या जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके वही में सारी चीजें काउंट होती है कि वो प्लान भी देना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज भी लेना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट की सेलिंग भी करनी पड़ेगी, उसको उस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग में लोगों के पास जाकर के रोज नए नए लोगों से मिलना भी पड़ेगा, उसको होम मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी, नए एसोसिएट बायर के साथ उसको वेलकम मीटिंग भी करनी पड़ेगी, सेमिनार को अटेंड करना पड़ेगा, सेलिब्रेशन फंक्शन को अटेंड करना पड़ेगा, टारगेट को अचीव करना पड़ेगा, बड़े बड़े फंक्शंस में उसके अचीवमेंट्स को उसको सक्सेस स्टोरीज को बनाने के लिए उसको अपने आप को उस लाइक बनाना पड़ेगा, उसकी पर्सनालिटी को गेन करना पड़ेगा। उसमें कितने सारे वाई छुपे हुए हैं। जब तक उसके वाई क्लियर नहीं है, उस वाई को क्लियर नहीं करने की वजह से उसके बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी डाउन इतना हो जाता है कि अप होने के लिए उसको पसीना आ जाता है। तो यानी ये सारा पिक्चर जो क्लियर होता है, उससे ये महसूस होता है, ये मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति का इस बिजनेस में आने का कोई ठोस कारण नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति का बिजनेस ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, उस व्यक्ति का बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता, उस व्यक्ति के बिजनेस का अचीवमेंट्स मेंटेन और चेंजेस नहीं हो पाता। ये ही रीजन की वजह से उसका बिजनेस कभी भी अप एंड डाउन, ईसीजी प्लेटफॉर्म की तरह स्टेट अप डाउन चलता रहता है। इसलिए आज आपको यहाँ इस नए महीने की शुरुआत में आपको अपने पेपर पेन, जो आपने डायरी लिया और पेन लिया, उससे आप सबसे पहले लिखिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, आप इस बिजनेस में आपका आने का कारण लिखिए, सबसे पहले वो होना जरूरी है। तब आपका बिजनेस, आपका सारा सेटअप, आपका सारा साम्राज्य आगे बढ़ने वाला है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, आपका वाई में अगर कोई चैलेंजेस है,
आपका वाई का कोई ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आप अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस को रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस को रीग्रोथ नहीं दे पाएंगे। तो आज सबसे पहला हमें 1 जुलाई को यह संकल्प लेना है कि मैंने इस बिजनेस को क्यों चुना है, या मैं इस बिजनेस में साइन अप करके आया हूं तो क्यों आया हूं। ये आज अपना डायरी में आप सब लोग लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे विजन के अनुभव के आधार पर, डायरेक्ट सेलिंग में ही एकमात्र ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सपनों की बात होती है सर। बाकी बाहर की दुनिया में जो मेरा एक्सपीरियंस है, वहां आज तक कभी किसी भी इंडस्ट्री में आपके पर्सनल व्यक्तित्व के लिए किसी ने सपनों के लिए बात नहीं की होगी, किसी ने नहीं पूछा होगा कि तेरा जिंदगी का क्या कोई सपना है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स जहां पर सपनों की बात होती है। और ये सबसे बड़ा पावर है कि इस इंडस्ट्री में जो आप लोग आए हैं ना, या जो आना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री आई उस लोगों के लिए जिनका ड्रीम है, यानी कि इस इंडस्ट्री का जन्म ही ड्रीमर लोगों के लिए हुआ है। ये सबसे बड़ी बात आप समझें। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए तो आप ड्रीमर हैं, आपके अंदर कोई ना कोई सपना छुपा हुआ है, इसलिए आपने इस इंडस्ट्री को चूज किया है। वरना बाहर की दुनिया में हजारों लोग घूम रहे हैं, हजारों लोगों ने आपको ना किया होगा। कोई किसी व्यक्ति को ना करने का अधिकार भी है और किसी व्यक्ति को हाँ करने का अधिकार भी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ना और हाँ करने के अधिकार में सबसे पहले उस परमात्मा की मर्जी छुपी होती है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ड्रीम बसा रखता है, ये बसा देता है कि हाँ तू कुछ बड़ा कर सकता है, तू घर बना सकता है, तू बंगला बना सकता है, तू तेरे जिंदगी का कोई सपना ऐसा जिसको तूने पूरा नहीं किया, वो इस इंडस्ट्री में आके तू पूरा कर सकता है। यानी ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री इस पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जहां पर सिर्फ ड्रीमर लोग एंट्री लेते हैं और वहां पर आकर अपने सपने पूरे करते हैं। यहाँ सपने दिखाए नहीं जाते, बल्कि उनको दम लगाकर एलोइस के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से पूरा करवाया जाता है, पूरा किया जाता है। यही एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है सुरेंद्र जैन, जिसको 2004 तक इस दुनिया में उसकी रहने वाले लोकेशन यानी भीलवाड़ा राजस्थान के किसी कॉलोनी में जिसमें वो रहता था, उस कॉलोनी के 10 लोग उसको नहीं जानते थे। उसका सपना बड़ा था। सपने के साथ जब इस इंडस्ट्री को चूज किया और उस इंडस्ट्री के साथ दम लगाकर एलोइस की बातों को फॉलो किया, अपलाइन की बातों को फॉलो किया, सिस्टम की बातों को फॉलो किया और लगातार उन ड्रीम्स को नोट किया, लिस्ट बनाई और उस ड्रीम्स पर मैंने काम करना शुरू किया, सहयोग लेकर के आज आपके सामने सुरेंद्र जैन खड़ा है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चला जाए तो अपने नाम की पहचान बना चुका है। ये है पावर कि यहाँ पर सपने दिखाए नहीं जाते, बल्कि दम लगाकर उनको पूरा किया जाता है। और जिन लोगों के जीवन में सपने मर चुके, यह बिजनेस उन लोगों के लिए काम नहीं करता। लोग बोलते हैं ना मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं तो इतने लोगों को ज्वाइन करा देता हूं लेकिन लोग मेरे साथ काम ही नहीं करते हैं, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लोग सुनते नहीं है। अरे सर, सबसे पहले आप अपने आप को चेक करिए कि आपका सपना जिंदा है कि नहीं है। आपका सपना मर गया है तो आप लोगों की बातों में बहाने ढूंढेंगे, लेकिन अगर आपका सपना जिंदा है तो आपका काम ऑटो मोड में अपने आप आएगा, क्योंकि आपका सपना आपको एक्टिव मोड में, अलर्ट मोड में रखेगा। लेकिन जिनके सपने ही नहीं है, ये बिजनेस उन लोगों के लिए काम नहीं करेगा। और सभी बात और फाइनल बात बताऊं मैं, ये बिजनेस लोगों के सोए हुए सपनों को जगाता है। जी हाँ, आपके सपनों को जगाता है ये बिजनेस। इसलिए इस बिजनेस का जन्म हुआ, इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ कि आप इस इंडस्ट्री में आए, आपके जो सपने मर चुके हैं बाहर, मतलब जिंदगी के धक्के खाते हुए, उन सपनों को जब आपने मार दिया, वापस आप इंडस्ट्री में आइए, हाथ मिलाइए, अपने एलोस का साथ लीजिए और उस सपनों को पूरा करने के लिए आप जागिए। और यही बिजनेस आपके सपनों को जगाता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर अभी भी किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर आप चेक करें अपने आप को, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे जो भी आज मुझे सुन रहे हैं या जिनको भी मेरी बात कानों तक जा रही है, अगर उनका बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसका ड्रीम क्लियर नहीं है। 100% मैं लॉक करके बात को बोल सकता हूं कि अगर उनका बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि उसका ड्रीम क्लियर नहीं है।
ड्रीम अगर आपका क्लियर है ना, पिक्चर अगर क्लियर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में रोक नहीं सकती है। आप लोग उस ड्रीम्स को आपने धीरे 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 साइलेंस जोन में उस पिक्चर को हटा दिया, इसलिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा। आपका फोकस किसी और जगह चला गया, जबकि आपका फोकस, आपका पर्सनल फोकस होना चाहिए कि मुझे मेरे ड्रीम्स को फुलफिल करना है, उसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, मैं तैयार हूं, क्योंकि वो सपना मेरा है, उसको मैंने मेरी आंखों से देखा है। जब आपका ड्रीम क्लियर है तो आपका बिजनेस भी चलेगा, और अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपका ड्रीम क्लियर नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, सपने की जो एफिशिएंसी, मेरे हिसाब से सपने का जो, अगर आपको कोई परिभाषा पूछे तो मेरे हिसाब से जो सपने की परिभाषा होनी है वो होनी है कि सपना क्या है। सपना क्या है? सपने का मतलब है आप इस जीवन में क्या चाहते हैं। लोगों को जब बोलते हैं ना आप सपनों की लिस्ट बनाइए, तो वो बोलते हैं सर क्या बनाए। और भी सिंपल सी गणित है, आपने आपकी जिंदगी के जो जिंदगी अभी तक जी ली है उसमें आपने जो प्राप्त नहीं किया है, और अब आप आने वाली जिंदगी में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, बस उसको लिखिए, वही तो सपना है। भाई आज मेरी औकात नहीं है साइकिल खरीदने, साइकिल पे मैं चलता हूँ, और मेरी औकात नहीं है कि मैं बाइक खरीद लूं, तो मेरा सपना है ना मेरा बाइक खरीदने का, तो नोट करिए मेरी जिंदगी का सपना क्या, बाइक खरीदना। आप इस जीवन में क्या चाहते हैं वो लिखिए, और सबसे बड़ी बात है कब तक चाहते हैं। लिख तो दिया बाइक खरीदनी, लेकिन कब खरीदनी? जब दुनिया छोड़ के चला जाऊं, चार कंधों पे मुझे लोग लेके जाए, मोक्षधाम में, शमशान में जला दे, उसके बाद मुझे बाइक खरीदनी। कौन खरीदेगा? कब खरीदेगा? डेट उस पर लगाइए, कब तक चाहते हैं सर। सपना वो होता है जो आपके जीवन में आने वाले समय की पूर्ति करे, उस सपने से आपके जीवन में कुछ प्राप्ति हो, और वो कब तक लेना है वो जरूरी क्लियर लिखना है। और मेरे हिसाब से जो सपने का डेफिशिएंसी है वो ये है कि वर्तमान समय में, यानी आज अभी असंभव जो लग रही है बातें, वो सोचे और वही सपना बन जाए। भाई मुझे लगता है कि मैं हवाई जहाज मेरे को लेना है, अब हवाई जहाज आज मैं नहीं ले सकता, एरोप्लेन में नहीं ले सकता, या हेलीकॉप्टर में नहीं ले सकता, लेकिन वो असंभव लग रहा है ना, लेकिन वो लिखिए, उस सपना बनाइए उसको कि मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है। कब तक खरीदना? 2030 तक खरीदना, 2032 तक खरीदना, और किस तारीख को और किस महीने में खरीदना, कितनी बजे खरीदना, वो पिक्चर क्लियर करिए, तब आपका वो सपना बनेगा। वरना सपना अधूरा होता है, सपने का कोई सीन नहीं होता है। अब मेरे हिसाब से मैं इस कोटेशन को बहुत ज्यादा वैल्यूज देता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मैं प्रणाम भी करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक्स में एक कोटेशन लिखा था कि सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें। हेलो, सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे, आप रात में सो नहीं पाए, ऐसा वो सपना आपको सोने नहीं दे, वो आपका रियल सपना है। आप सपने तो लिख देते हैं डायरी में, मुझे बंगला लेना है, मुझे टाटा नगर में घर बनाना है, मुझे भुवनेश्वर में अपना ऑफिस बनाना है, आप सो रहे हैं मस्ती से, ऑफिस का खाक बनेगा। और उस सपने की वजह से आपको नींद नहीं आए, वो आपका जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सपना कहलाता है। तो मैं इस कोटेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं, आप डायरी में नोट कर लें बड़े बड़े अक्षरों में, और उसको डबल ओवर राइटिंग करके लिख लें कि सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। दैट्स क्लियर ड्रीम, ये आपका सपना है। और आगे बढ़ते हैं सर, सपने को 3 कैटेगरी में बांट करके उसको कंप्लीट किया जा सकता है मेरे हिसाब से। उसके 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है सर, फाइंड आउट ए क्लियर कट गोल। आप उस गोल को एकदम क्लियर करिए, लिखिए कट, एकदम क्लियर कट कि मुझे लेना क्या सपना है। मुझे मान लीजिए सपोज मुझे ये सिल्वर ग्लास लेना है या गोल्ड का ग्लास बनाना मेरा ड्रीम है, तो लिखिए ड्रीम नंबर 1 सिल्वर ग्लास 50 ग्राम्स, और मुझे डेट लगानी है कि मुझे इसको 14 नवंबर 2022 को मॉर्निंग आफ्टरनून 2 PM पर मुझे इसको परचेज करना है। अब उसके आगे उसकी वैल्यूज लिखिए कि उस सिल्वर ग्लास का 50 ग्राम का वैल्यू कितना होता है। लगभग जो भी आज का करंट रेट है आप सिल्वर का चेक करें, उसके हिसाब से 50 ग्राम का कितना होता है वो वैल्यू आगे लिखिए कि मुझे इस ग्लास को परचेज करने के लिए इतना पैसा कमाना पड़ेगा, यानी एक्चुअल क्लियर कट करना पड़ेगा। और उसको ग्लास को मुझे नवंबर में लेना है तो मुझे ये पैसा इतना, अभी मेरा जुलाई चल रहा है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 4 महीने में मुझे इसको मंथली कितना कितना अर्न करना है, कमाना है, ताकि ये मैं सेविंग करूं और मैं उसको नवंबर में उसको परचेज कर लूं। ये अपनी प्लानिंग होनी चाहिए।
गोल लिख दिया, अब उसकी प्लानिंग, उसका अमाउंट कितना है, उसको मुझे डिवाइड करना है कि कितना टाइम पीरियड है, उसमें मुझे पर मंथ कितना या पर डे या पर वीक जो भी आपका टाइम है उसका अमाउंट, टाइम बाउंड अपना है, उसको उस हिसाब से प्लान करें और फिर उसको अचीव करें। थर्ड हो गया उस पर एक्शन करना, यानी अचीव करें। अब एक्शन नहीं करेंगे, अचीव नहीं करेंगे तो काम रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। अब देखिए एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ गूगल मैप का, किस तरह से आपका ड्रीम क्लियर हो सकता है, आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे मैं अभी भीलवाड़ा बैठा हूँ, भीलवाड़ा से मुझे मान लीजिए सपोज आरसीएम वर्ल्ड जाना है, जो हेड ऑफिस है अपना कंपनी का, वहां जाना है। तो मैंने गूगल मैप में डाला लोकेशन माय होम टू आरसीएम वर्ल्ड, तो उसने पूरा मुझे एक ब्लू कलर का एरो से मुझे लाइन बता दी कि भीलवाड़ा मेरे रेजिडेंस से आरसीएम वर्ल्ड का लोकेशन ये है, और वो बकायदा मुझे बता देगा कि मुझे इस जगह जाने में कितना टाइम लगेगा, और मैं बाई पैदल जा रहा हूँ या बाई बाइक जा रहा हूँ, बाई कार जा रहा हूँ या बाई बस जा रहा हूँ, उस हिसाब से अपना टाइम पीरियड वो मुझे बता देगा। अब ये सब चीजें बता दी, अब मैं उस पर एक्शन नहीं करूं कि मैं जाऊं ही नहीं, तो क्या मैं पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। अब मैंने जैसे ही उस पर स्टार्ट बटन दबाया गूगल मैप का, और मैंने अपनी बाइक या कार जो भी मैं जिससे व्हीकल से मैं जा रहा हूँ वो मैंने स्टार्ट कर दिया, तो बकायदा गूगल मैप मुझे इंडिकेट करेगा कि आप आफ्टर 200 मीटर्स लेफ्ट टर्न, आफ्टर 100 मीटर्स राइट टर्न, और इस तरह से पूरा इंडिकेशन करते करते वो डेस्टिनेशन पर मुझे पहुंचा देता है। आप सोच के देखिए, गूगल मैप जो आपका छोटा सा काम मतलब इतना दूरी का काम एक छोटे से आसानी से बना देता है। आपकी जिंदगी का ड्रीम क्या है उसको भी क्लियर कट बनाइए, फिर उसकी प्लानिंग लिखिए कि मुझे कब पूरा करना है, और फिर उस पर एक्शन में आ जाइए। दैट्स मीनिंग ऑफ ड्रीम। यही एक्चुअल मीनिंग है आपके ड्रीम को कंप्लीट करने का। 3 स्टेप में इसके आधार पर आप करते हैं। तो अब ड्रीम कैसे होने चाहिए? ड्रीम शुड बी क्लियर एंड डिटरमाइंड। आपके सपने एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं हो जैसे ये आप देख रहे हो गाड़ी दिखाई दे रही है, अब ये गाड़ी साला फरारी है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी है साहब, लाखों रुपए की गाड़ी है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, मगर इसको ये गलत नहीं, गाड़ी एकदम ओके है, गाड़ी में मतलब फ्यूल भी फुल भरा हुआ है, गाड़ी की एकदम टायर वायर सब कंप्लीट है, ड्राइवर भी एकदम ट्रेन ड्राइवर है, सब कुछ ओके है, रास्ता भी शानदार है, सब कुछ बढ़िया है, मगर इसके बीच में तकलीफ क्या आ रही है इस गाड़ी के और उस डेस्टिनेशन के बीच में कि वहां फोग आ रहा है, इसलिए वो गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार नहीं 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी भी 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार पे चल पाती है। यानी उसका गोल अचीव करने का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है, धीरे धीरे चल पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके ड्रीम के और आपके बीच में भी एक वो फोग आया हुआ है, उस फोग को हटाइए, उसको क्लियर करिए, वरना आप जैसा ये इंसान कंफ्यूज हो रहा है ना कि मैं लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं अप डाउन बैक डाउन, वो आप भी कंफ्यूज रहोगे। आपकी जिंदगी में भी कभी भी उस डेस्टिनेशन उस ड्रीम्स को आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। आप फिर बोलेंगे इंडस्ट्री में मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं। अरे सर लगे हुए तो हैं, बट आपका पिक्चर, आपका ड्रीम का जो पिक्चर है वो क्लियर है कि नहीं है, वो डिटरमाइन के साथ काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, आपका गोल जो है ना वो एक्चुअल में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। ये फोग जो बीच में लाते हो ना बार बार, उस फोग को हटाइए, अपने आप को चेक करिए कि मैंने अपने ड्रीम्स के सामने कोई पर्दा तो नहीं लगा दिया है, लगाया तो उस पर्दे को हटाइए, तब वो ड्रीम फिर क्लियर दिखेगा और फिर आपके अंदर आग लगेगी, आप दौड़ पाएंगे। नेक्स्ट होता है सर ड्रीम के साथ इमोशन जोड़िए। सपना लिख दिया, इमोशन, गेट इमोशनली टुवर्ड्स योर गोल। आपके गोल को आपको अचीव करने के लिए उसके साथ इमोशन होना जरूरी है सर। सपना एक देखोगे ना, हजारों मुश्किलें आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आप सचिन तेंदुलकर को देखिए ना साहब, कितनी बार वो 99 पे आउट हुआ होगा। आप भी बोलते हैं साला एक और बना लेता सेंचुरी हो जाती। कई बार तो लोगों ने घरों में अपने टेलीविजन फोड़ दिए इसकी एक सेंचुरी नहीं बनने की वजह से, 99 पे आउट होने की वजह से। इतना इमोशन जुड़ता है सर, और इस व्यक्ति ने इस इमोशन से इस कप को, वर्ल्ड कप के साथ जब ये खेला, इस वर्ल्ड कप का ड्रीम था इसके अंदर, और उसको इमोशन से लगातार 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 एक्शन करता रहा, और एक दिन वर्ल्ड कप को चूमा इसने अपने मुंह से, और उसको बताया दुनिया को कि आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता। आप भी इमोशन जोड़िए सर,
कि मैंने इस ड्रीम को परिवार को क्या देना है, मैंने इस ड्रीम को मेरे बीवी बच्चों को क्या देना है, समाज को क्या देना है, मेरे पेरेंट्स को क्या देना है, मुझे फ्यूचर के लिए क्या करना। इमोशन जोड़िए, फिर उसके साथ अपने सपनों के साथ उस काम को लगिए, तब आपका सपना कंप्लीट होगा सर। और सपने में क्या चाहिए सर? सपने के साथ चाहिए बर्निंग डिजायर, आग होनी चाहिए सर, आग। जब आप बार बार फिर हवा भरी जाती है, ये जो होता है ना मामला पंचर, जिसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, ये पंक्चर वाला मामला हटाइए, ट्यूबलेस बनिए। अब वो ट्यूब टायर वाला मामला नहीं बचा, जमाना बदल गया, ट्यूबलेस होना चाहिए, साला स्पीड में जाता है, कोई पंचर वंचर नहीं, कुछ नहीं। और अगर पंचर है तो सीधा आउट। बर्निंग डिजायर आपके अंदर पैदा करनी होगी। और मैं नेपोलियन हिल साहब के एक कोटेशन को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, टू अचीव एनीथिंग यू नीड ए बर्निंग डिजायर। कुछ भी जिंदगी में कुछ भी आप अचीव करें, उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है, तब उसको अचीव किया जा सकता। भूख, आग, तड़प जिसको कहते हैं ना, वो आपके अंदर जिस दिन होगी ना, वही सपना आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, सबसे पहले मेरी लोन लाइफ जो थी, मेरे जो पिताजी का जो कर्जा था, मेरा सबसे पहला इमोशनल यही था कि मुझे आरसीएम से मेरा पारिवारिक कर्जा उतारना है। बाद में मेरा गोल अलग था कि मुझे बाइक लेनी या कार लेनी या घर लेना या मुझे कुछ अगला अलग अलग ड्रीम, वो मेरे सेकेंडरी ड्रीम थे। प्रायोरिटी ड्रीम में था कि मुझे लोन क्लियर करना है, तो वो मेरी बर्निंग डिजायर बन गया आरसीएम। और मैंने उस आरसीएम को उस पागलों की तरह, भूत की तरह काम किया, और मैंने उस पैसे को अर्न करके मेरा जो लोन लाइफ था, फादर का जो अनफॉर्चुनेटली लोन क्रिएट हो गया था, उसको मैंने कंप्लीट किया। ये आग लगाई, क्योंकि दुनिया ने मुझे भी पागल बोला, दुनिया ने हमारे सारे अप्लायंस को पागल बोला, दुनिया ने कंपनी के फाउंडर को पागल बोला। अरे इतिहास गवाह है, जिसको पागल बोला गया उसी ने इतिहास रचा है। महात्मा गांधी साहब को पागल बोला गया, लोग आज के वर्तमान प्रधानमंत्री को पागल बोलते हैं, लोग कंपनी के फाउंडर को पागल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रहे हैं, उनको दुनिया की परवाह नहीं, उनको अपने गोल में बर्निंग डिजायर नजर आता है, भूख लगी हुई रहती है उस गोल को पूरा करने के लिए। वो दुनिया की परवाह नहीं करते, वो अपने गोल के प्रति समर्पित रहते हैं, लक्ष्य के प्रति, अचीवमेंट्स के प्रति एक डिटरमाइन रहते हैं। एक अचीवमेंट करना ही उनकी प्रायोरिटी है लाइफ की, बाकी सब चीजें बेकार। इसलिए वो बर्निंग डिजायर जिस दिन आपके अंदर आग में लग जाएगी ना, दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकती। ड्रीम शुड बी बिग, बड़ा ड्रीम बनाइए सर। छोटा ड्रीम क्या है? मुझे 200, 500, 1000, 2000 रुपए इनकम आ जाए। सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर एसोसिएट्स बायर, ये छोटी इनकम के लिए बना ही नहीं है इंडस्ट्री। मैंने बहुत 15 सालों के अनुभव में जितना मैंने नॉलेज लिया है, या जितना मैंने महागुरुओं के सानिध्य से, सेमिनारों से, ट्रेनिंग से, वर्कशॉप से, डीटीडब्ल्यू से मैंने सीखा है, छोटे सपने वालों को ये इंडस्ट्री कामयाब नहीं करती। या सपने बड़े चाहिए, बड़े सपने, बड़े से बड़ा सपना लिखिए, उसको तारीख लगाई और उस सपनों के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। जब तक दुनिया आपको पागल नहीं बोलती है, तब तक आपका इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए कोई रास्ता नहीं बनता। आप सपने बड़े देखिए, और उसके सपने के साथ ये जो भी बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये लगा अपने आप को उस बातों के साथ कनेक्ट कर दीजिए और उस बड़े सपने के पीछे भागिए। प्रायोरिटी मेरा था लोन क्लियर करने का इमीडिएट सपना, लेकिन बड़ा सपना यही था कि मुझे मेरा घर बनाना, मैं अब किराए के मकान में नहीं रखूंगा मेरी फैमिली को। और मैंने उस सपने के लिए, उस बड़े सपने के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और लगातार लगा रहा, छोटे छोटे सपने पूरे करते करते आज मैं उस बड़े सपने को भी पूरा कर पाया। बड़े सपने बनाइए, बड़े सपने ही आपको कामयाब करेंगे। अब उनको करना कैसे? उन सपनों को बड़ा बना दिया, सपनों के पीछे हम भाग रहे हैं, सपनों के पीछे भूख पैदा कर ली, सब कर ली। अब उसको डिवाइड करिए, शॉर्ट टर्म गोल, छोटे गोल, कि मुझे 1 महीने में क्या लेना है। मुझे 1 महीने में, जैसे आज स्टार्टअप किया, कोई नया डायरेक्ट सेलर आज स्टार्ट करता है, नया एसोसिएट बायर आज शुरुआत करता है, और वो उसको 1 महीने के बिजनेस का क्लोजिंग करके उसको क्या अचीव करना है, उसका ड्रेस कोड, उसका टूल बैग, टूल्स सारे, या उसका मोबाइल फोन, एंड्रॉइड मोबाइल फोन, क्योंकि वो आज के इस बिजनेस की जरूरत है। ये सारी चीजें प्रायोरिटी होनी चाहिए पहले। हमारे यहाँ इंसान ज्वाइन करता ही पहले सोचता है कि मुझे तो 15,000 20,000 की इनकम आ जाए, मैं बाइक ले लूंगा। अरे भाई, पहले जो इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जो आपके पास नहीं है, हथियार, वो तो पहले प्रायोरिटी में, गोल में लिखिए कि मुझे पहली इनकम से मुझे क्या लेना है। पहली इनकम से मुझे सबसे पहले स्मार्टफोन लेना है,
क्योंकि इस फोन से ही बिजनेस अब मल्टीप्लाई होने वाला है। दूसरा, मुझे मेरे ड्रेस कोड को बदलना है, क्योंकि मैं यहाँ का बिजनेस पार्टनर हूँ, एसोसिएट बायर हूँ, तो मुझे उस तरह से दिखना पड़ेगा। ड्रेस कोड, सूट, टाई, शूज, बेल्ट, शर्ट, पर्स वगैरह पूरा कंप्लीट ड्रेस कोड आरसीएम का होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए। देन थर्ड, मैं जिस इंडस्ट्री को बताने के लिए मार्केट में निकल रहा हूँ, वो मैं इंडस्ट्री का मेरा हथियार मेरे साथ होना चाहिए। एक शानदार आरसीएम का जो हमारा एग्जीक्यूटिव बैग आता है वो हो, और उसमें सारे टूल्स हो आरसीएम के, कोई प्लान प्रेजेंटेशन बुक हो, क्वालिटी अपने प्रोडक्ट क्वालिटी बुक्स हो, न्यूट्रीचार्ज की बुक्स हो, गामा की बुक्स हो, हरीश संजीवनी की बुक्स हो, टीसी साहब की जितनी भी बुक्स आ रही वो सारी हो। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन के लिए सैम्पलिंग हो, और अपना पेन हो, कम से कम 3 से 4 पेन उसमें हो, हमारी नोटबुक हो, आरसीएम डायरी हो, यानी जो भी हमारे टूल जिसकी वजह से हम किसी के पास जाके हम प्रेजेंटेशन कर पाए, वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब ये शॉर्ट टर्म गोल है। अब इसको अचीव करने के लिए 1 महीने का समय लेना है, हमें 1 महीने में उस काम को करके कैसे करें, तो सबसे पहले उसको करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले हम इन 4 जो हमारे पास हथियार है, फ्यूचर ऑफ आरसीएम बिजनेस, जो चारों स्तंभ है, 4 पिलर्स ऑफ आरसीएम, उसमें से किसी एक पिलर का चुनाव करें कि मुझे इस इंडस्ट्री में मुझे कौन से पिलर से अपना लाइफ को स्टार्टअप करना है। 5,000 बीवी, 10,000 बीवी, 25,000 बीवी, 50,000 एंड अबव बीवी। तो इसमें आपको अपना लाइफ का सेटलमेंट करना है, क्योंकि आज हमारे इंडस्ट्री में, हमारे ब्रांड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है और डे बाय डे ग्रोथ हो रही है, लेकिन उनमें हमें चूज करना है कि मैं, मेरे सेगमेंट्स, मेरे जो संपर्क सूत्र है, मेरा जो क्राइटेरिया है, मैं उसमें कितने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाऊंगा, कौन से प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाऊंगा, और उसके आधार पर उस जो क्लब है, चारों क्लब में से मैं कौन से क्लब में स्टार्ट कर पाऊंगा। तो मैं सजेशन देता हूं कि सबसे पहले आप डायमंड क्लब से शुरुआत करें। 5,000 बीवी का यानी अपना डिस्प्ले वॉल बनाए, और डिस्प्ले वॉल बनाते ही आप उस पर 5,000 बीवी पहले अपने आईडी पर बिलिंग कर लें, और फिर उस प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए आप लग जाएं, और फिर धड़ाधड़ आप अपने कस्टमर क्रिएट करते जाएं। ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं करना, पहले कस्टमर क्रिएट करें, ताकि आप वहां से कस्टमर से आपका जो रिटेल प्रॉफिट और कंपनी से आने वाला प्रॉफिट आपको जो मिलेगा, उससे आपका ये शॉर्ट टर्म गोल 1 महीने का आपका फुलफिल होने लग जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे जब कस्टमर का आपको रेफरल सेल मिलेगी, तो आप डायमंड क्लब से सुपर डायमंड क्लब पे आ जाए। 10,000 बीवी तक आप करें, ताकि आपका आगे चले। फिर शॉर्ट टर्म गोल को और पूरा करने में आपको ये सपोर्ट करेगा कि आपको बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर को आपको आपके ड्रीम्स में शामिल करना पड़ेगा, कि मुझे अब इसमें करना क्या है, क्योंकि मुझे वो ड्रेस कोड लेना है, मुझे मोबाइल लेना है, मुझे अपना टूल बैग कंप्लीट करना है, तो उसके लिए इनकम चाहिए, तो अपने को उसके लिए उस हिसाब से काम करना है। डायमंड क्लब हमने अपना शुरू कर दिया, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड, व्हाटएवर, जो भी जिस क्लब में आपने स्टार्टअप किया वो करके अब अपनी टीम का निर्माण करना, नेटवर्क का निर्माण करना, जिससे हमें इस अगले पायदान पर पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता मिल जाए, और हमारा स्टार्टअप हो जाए एक वाइटल अचीवमेंट्स के फर्स्ट लेवल से। यहाँ से इनकम स्टार्ट हो जाती है, लगभग 1,000 से लेकर 4-5 हजार रुपए के बीच में आपकी इनकम आती है, जिससे आप अपना वो शॉर्ट टर्म गोल जो हमें 1 महीने में या 2 महीने में अचीव करना है, हमारी ड्रेस कोड है, हमारा टूल बैग है और हमारा मोबाइल, इसको आप अचीव कर पाएंगे। उसके बाद आगे और शॉर्ट टर्म गोल में ईगल, रनर, विनर, हमारे 3 स्टेप और है, जिसके द्वारा आप आगे बढ़ते हैं, टीम का निर्माण करते हैं, नीचे लोगों का डुप्लीकेशन करते हैं, डायमंड क्लब से उनको भी स्टार्ट करवाते हैं। धीरे धीरे डायमंड क्लब की स्टार्टिंग की संख्या बढ़ती है और आपके अचीवमेंट्स के लेवल चेंज होते हैं। यहाँ पर इनकम 3,000 से 6-7 हजार रुपए तक आपकी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इनकम आते ही आप अपना मोबाइल खरीदना, या आप अपना उसमें टूल बैग में और इजाफा करना, या सूट, ड्रेस कोड के साथ आप सूट सिलाना, ये सारी चीजें आपके इन शॉर्ट टर्म गोल में, इन वाइटल अचीवमेंट्स के साथ साथ कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आता है मिड टर्म गोल, कि मिड टर्म गोल में अब मेरे जो बिजनेस को डेवलप करने के लिए मेरा क्या जरूरत है। अभी आपको अपनी फैमिली के ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पर्सनल ड्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बिजनेस को कैसे रन करना है और बिजनेस को कैसे ग्रोथ करने में आपको क्या सपोर्टिंग टूल चाहिए, वो आपको मिड टर्म गोल में लिखने चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपका लैपटॉप है, आपका बाइक है, या आपका जूम आईडी है, और आपका प्रोजेक्टर है। ये इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट, क्योंकि अब बिजनेस का मॉड्यूल चेंज हो रहा है, बिजनेस अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमें अपने आप को भी टेक्नोलॉजी पे लाना पड़ेगा। तो ये हमारा मिड टर्म गोल होना चाहिए। 6 महीने से 1 साल के जो हमारे बिजनेस के टर्नओवर के आधार पर जो हम अर्निंग करेंगे, उसमें हमारा इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पहले प्रायोरिटी पे लेना है। इसके लिए ये भी अपना मिड टर्म गोल में हो सकता है, मेरी स्मार्ट वॉच हो, मेरी शानदार एक रिस्ट वॉच हो, आईफोन हो, एक शानदार एप्पल का लैपटॉप हो, या मैकबुक हो, जो भी आपका मिड टर्म गोल है,
उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए मिड टर्म गोल के लिए आगे बढ़ने स्टार और आपका रॉयल्टी का गोल्ड और स्टार गोल्ड पिन, ये आपको मिड टर्म गोल्ड को कंप्लीट करने में आपको सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर इनकम लगभग 9-10 हजार रुपए से लेकर 35-40 हजार रुपए तक की आपकी इनकम आपके अकाउंट्स में आना, ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। और आप उन मिड टर्म गोल के जो हमारे प्रायोरिटी ड्रीम्स हैं, पहले किसको लेना है, उसके आधार पर आप उनको सक्सेस में परचेज करते रहे और आपके उन ड्रीम्स को फुल करके आप अपने बिजनेस मॉड्यूल को आगे बढ़ाने में आपको सपोर्ट मिलता रहे। देन आता है लॉन्ग टर्म गोल कि मुझे 2 साल से 5 साल में क्या अचीव करना है, मुझे घर बनाना है या कोई 4 व्हीलर्स लेना है या और कोई बढ़िया उस आप व्हाटएवर जो भी आपका ड्रीम है। ये तो जस्ट फॉर मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा है कि आप क्या अपना लॉन्ग टर्म जो 2 साल से 5 साल में आपने प्लानिंग किया। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल था 2 से 5 साल में। ये सारी पिक्चर मेरे खुद के हैं, ये मेरे दोनों हाउस हैं और ये मेरी 4 गाड़ियां मैंने खरीदी, जिसमें से आज 2 मैं मेंटेन कर रहा हूँ, लास्ट की 2 गाड़ियां और 2 गाड़ियां मैंने सेल आउट कर दी, यानी टोटल 4 गाड़ियां मैंने आरसीएम बिजनेस से खरीद ली। तो ये मेरा खुद के पिक्चर ही है, मैंने जो आपको दिखाया ये मेरा 2 से 5 साल का गोल था, खरीदा। लेकिन अब आप कुछ भी बना सकते हैं, आपके अपनी लाइफस्टाइल के आधार पर, आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के आधार पर उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास है लॉन्ग टर्म गोल में। फिर हम जैसे जैसे बिजनेस को आगे बढ़ते हैं, नीचे स्टार प्लेटिनम, प्लेटिनम पर्ल और स्टार पर्ल, ये जो 4 लेवल होते हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनकम 40,000 से लेकर 70,000 रुपए तक की इनकम आती है। ये इनकम आपको इसमें से आपको यहाँ आकर के अब आपको यहाँ ध्यान रखना होता है कि प्लेटिनम पर जैसे आप पहुंचते हैं, अब आपकी इनकम का 25% पैसा सेविंग हो जाना चाहिए। मेरी बात को ध्यान रखें, इनकम में जैसे आप प्लेटिनम और यानी रॉयल्टी का तीसरा पायदान आप लेते हैं, यहाँ से आपकी इनकम का जो भी आपको कंपनी का अकाउंट में आता है कंपनी से, वो उसका 25% आपका सेविंग अकाउंट में चला जाना चाहिए, जिसको आपको एक्सपेंसेज में यूज नहीं लेना है। उस पैसे को सेव करके आप लॉन्ग टर्म गोल जो आपने प्लानिंग की है वो आपको अचीव करने के लिए यही 25% पैसा आपको सपोर्ट करेगा। और ये 25% पैसा आप किसी सिप में डालें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दें, जो लॉन्ग टर्म होता है कि 5 साल 10 साल 8 साल, उस हिसाब से डाल दें, ताकि वो पैसा उसमें ग्रोथ करता रहे और आपका आने वाले भविष्य का जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें वो पैसा आपको सपोर्ट करे और आप उसको ड्रीम को फुलफिल कर पाए। ये आपका होता है। अब लॉन्ग टर्म गोल में और भी एक और होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कि मेरे मतलब मेरे जो सीनियर सिटीजन यानी मेरे मदर फादर हैं या ग्रांड मदर ग्रांड फादर है, उनकी केयरिंग कैसे करूं, बेस्ट उनको सहयोग कैसे दूं, उनके हेल्थ को लेके मैं कैसे उनको अवेयर कर पाऊं, मैं क्वालिटी टाइम फैमिली को दे पाऊं, मैं बच्चों की बेस्ट एजुकेशन के लिए कुछ बड़ा ड्रीम लेता हूँ। ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपने प्लानिंग सोचते हैं। अब इसके लिए आपको चाहिए ये लेवल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड। यहाँ पर आने के बाद इनकम आपकी अनलिमिटेड हो जाती, यानी आपके लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम से आप आगे बढ़ के अनलिमिटेड आप इनकम ले सकते हैं। इससे आपके सारे ड्रीम आप जो भी देख रहे हैं वो पूरे होते हैं। यहाँ आने के बाद आपकी इनकम का 40 to 45% पैसा सेविंग में जाना चाहिए। यहाँ आने के बाद 40 से 45% पैसा आपका सेविंग में जाना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ आपका शेयर मार्केट में, कुछ आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में और कुछ आपका रियल एस्टेट में। यहाँ आपका पैसा जैसे जैसे आपका अलग अलग जाएगा, आपकी इनकम का पैसा सिंगल इनकम सोर्स से आपका मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट होंगे और यहाँ से आप अपने लाइफस्टाइल को अनलिमिटेड लाइफस्टाइल में बदल पाएंगे और आप जो भी बड़े बड़े सपने ड्रीम्स है वो फुलफिल कर पाएंगे। अब ये सब करने के लिए एक्चुअल में आपका जो जिस बिजनेस को आपने चूज किया है उसका गोल क्या है, उस बिजनेस को कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो होना चाहिए सर, मेरे नजर में जो मैंने अनुभव किया है कि आपका एक किसी वेन्यू पर आप लोकल सिटी होस्ट बने, उस सिटी का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। वो बिजनेस, वहां का ग्रोथ, वहां का पूरा सिनेरियोस, वहां की पूरी हर चीज जो उस बिजनेस को वहां सपोर्ट करती वो आपकी अंडरटेकिंग में होनी चाहिए। वहां की रेस्पॉन्सिबिलिटी होस्टिंग के रूप में आपका नाम होना चाहिए। देन आपको मल्टीपल सिटी डेवलप करने का आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि एक सिटी से आप कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल सिटीज, मैं रूरल ग्राउंड विलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिटीज की बात कर रहा हूँ, जहां पर मेनी मोर लैक्स पीपल्स वहां रहते हैं, लिविंग इन लाइफ जीते हैं, वहां पर आपको बिजनेस को ग्रोथ करना है। और वो मल्टीपल सिटी जितने आपके बढ़ेंगे उतना ही बिजनेस बढ़ेगा। मेकिंग कोर लीडर, आप टारगेट लीजिए कि मुझे जुलाई महीने में मेरे टीम में 20 कोर लीडर बनाने, 25 कोर लीडर बनाने, 50 कोर लीडर बनाने, 100 कोर लीडर बनाने। जितने कोर लीडर डुप्लीकेट तैयार होंगे उतना बिजनेस का आपका मल्टीप्लिकेशन होने वाला है।
देन मेकिंग प्रोडक्ट सेलर, आपकी टीम में प्रोडक्ट सेलर बनाइए, आप लिस्ट बनाइए, आप डायरी मेंटेन करिए कि मेरी टीम का अमुक साथी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मास्टर है, सेलर है, उसको उसी की पूरी पूरी डेप्थ तक जो भी उसको नॉलेज चाहिए दे करके उसको एकदम मास्टर सेलर बना दी। क्योंकि एक व्यक्ति एक एक सेगमेंट के प्रोडक्ट्स की सीरीज में लाखों रुपए की महीने की सेल निकाल सकता है, कर सकता है और कर रहा है, अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, नॉलेज के आधार पर। तो हमारी टीम में भी हमें प्रोडक्ट सेलर तैयार करने पड़ेंगे, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये टारगेट बनाना चाहिए हमारे बिजनेस ड्रीम गोल में कि मैं भी मेरी सिटी में मेगा फंक्शन कराऊंगा, मेरी सारी अपलाइन को बुलाऊंगा, एक बहुत शानदार एलडीपी करवाऊंगा 5 स्टार 3 स्टार होटल में, और मेरे ग्रेट अपलाइंस को मैं स्पेशल इनवाइट करूंगा, उनके द्वारा एलडीपी करूंगा। ये आपका बिजनेस गोल होना चाहिए। एक एसोसिएट बायर ट्रेनिंग वर्कशॉप आपके द्वारा जगह जगह पर होनी चाहिए, जहां जहां भी आपका बिजनेस है। आप एटीडब्ल्यू आप करें परमानेंट, जहां जहां, जिसको पहले हम डीटीडब्ल्यू बोलते थे, अब उसका नाम एटीडब्ल्यू हो गया है, तो उसको एटीडब्ल्यू आप खुद करें, डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन करें, एसोसिएट बायर को ट्रेन करें, और रेगुलर हेल्थ कैंप को आप फोकस करें, क्योंकि ये ही हमारे बेसिक जो सिस्टम के स्टेप्स हैं उसमें सपोर्ट करने वाले हैं। हेल्थ कैंप से आपको नई कॉन्टेक्ट लिस्ट क्रिएट होगी, नए नए लोग आपको मिलेंगे, और उससे आपके प्रोडक्ट सेलिंग में सपोर्ट मिलेगा। न्यू प्लान शोर डेली, आप टारगेट बनाइए कि मुझे इस महीने में नए 15 लोगों को प्लान शोर बनाना, मुझे वीकली प्लान शोर में मुझे कितने लोगों को और ट्रेन करना, अगर नहीं है तो उनको प्लान दिखाना, प्लान बताना सिखाइए, ताकि वो आपकी टीम में जितने प्लान बताने वालों की संख्या बढ़ेगी, आपका बिजनेस का साइज उतना बड़ा होगा। आप टारगेट लीजिए कि मुझे कंपनी विजिट पर अपनी टीम को लेके जाना है, सेल्फ लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि एलओएस में कोई टारगेट आए फिर हम जाए। आप सिस्टम बनाइए कि मुझे हर 3 महीने में मेरी टीम से 10 12 15 20 लोगों को भीलवाड़ा लेके कंपनी के हेड ऑफिस में कंपनी विजिट के लिए लेके जाना है। मैं अपने दम पे लेके जाऊंगा, ताकि उन नए लोगों को आरसीएम का जो कंपनी का एम्पायर से वो पता चले और उनका विश्वास और विजन बड़ा हो। आप टारगेट लीजिए कि मुझे करना है। कंपनी के टारगेट जो भी आते हैं इस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, वो आप फुल कीजिए, उनको कंप्लीट करिए, टीम में करवाइए। जब तक ये हम खुद ना करेंगे और खुद नहीं करवाएंगे, जब तक हमारे बिजनेस का बड़ा ड्रीम कंप्लीट नहीं होगा। कंपनी के द्वारा कभी कोई फॉरेन ट्रिप का टारगेट आता है तो उसके लिए पूरी ताकत लगे, ये बड़ा सपना है, ये बड़ा सपना है ना, इसको पकड़िए और उसके लिए ताकत लगाइए, तो जरूर आप वहां तक अचीवमेंट जाएंगे। मैंने थाईलैंड अचीव किया, मैं टीम का सहयोग से किया, मैंने अपने दम पे नहीं किया, कि मेरे सारे एलओएस में बहुत सारे साथियों ने थाईलैंड अचीव किया न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से, तो हम सब ने टीम को टारगेट लेके किया, तो आखिरकार थाईलैंड का टारगेट अचीव हो गया। अब वो बड़ा ड्रीम था, बड़ा वॉल्यूम था, लेकिन अकेले के दम पे नहीं होता। इसीलिए फॉरेन ट्रिप का कब भी टारगेट मिले उसको ड्रीम बना के काम करिए, ताकि सारे छोटे छोटे काम हो जाए। एनिवर्सरी टारगेट को एक बहुत बड़ा टारगेट है, इसको तो मतलब सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि साल में एक बार ये प्रोग्राम होता है और कंपनी की पूरी विशाल इंडिया की जो जितनी बड़ी हमारी टीम है, जो बड़े अचीवमेंट्स है, सारों को एक साथ देखने का मौका मिलता है, नए लोगों को दिखाने का मौका मिलता है, वो इन्वायरमेंट लोगों को मिलता है। तो इसलिए इस एनिवर्सरी फंक्शन को तो विशेष टारगेट बनाना चाहिए, सारी चीजें भूल जाए, उस एनिवर्सरी के लिए एकदम ताकत लगा करके उस पर काम करना चाहिए कि मैं मेरी टीम से 100 लोगों को, 200 लोगों को, 300 लोगों को मैं कंपनी की जो एनिवर्सरी अभी होने वाली है 13 नवंबर न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो उसको अंदर में आपके मेरी टीम से इतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम ताकत लगा के मैं लेके जाऊंगा। ऐसे टारगेट आप जब बिजनेस के लिए गोल बना के काम करेंगे तो आपके बिजनेस के पीछे काम करने की शक्ति मिलेगी। टारगेट क्या है? ईंधन है, फ्यूल है। टारगेट इज फ्यूल। अब इस फ्यूल को पूरा करने के लिए, इस जो फुलफिल करने के लिए एक 13 नियम है जो मैंने मेरी जिंदगी में अनुभव किए, वो आज आपके सामने रखता हूँ। टारगेट को पूरा करने के लिए 13 फैक्टर है, 13 लॉज। उनको सबसे पहले है इच्छा, डेवलप ए डिजायर। इच्छा विकसित करिए, क्योंकि सर बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप आए सुन लिए, डायरी लिख लिए, कुछ नहीं होगा। अपने अंदर इच्छा, इच्छा जब तक नहीं होगी ना कि मुझे ये काम करना है। आज मेरी इच्छा थी कि नहीं यार 1 तारीख को ही मुझे सबका गोल सेट करना है, टारगेट बनाना है, तो मैंने अपनी इच्छा को विकसित किया। उसके लिए मुझे ये सारी तैयारियां करनी पड़ी और मैंने इसके पीछे लग के और आपके बीच में आज प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ। आपके उस बिजनेस को अचीव करने के लिए आप भी इच्छा शक्ति को जगाइए। देन उसके बाद लिखिए, राइट डाउन द गोल। लिखना पड़ेगा सर। ये जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी अपलाइन मिस्टर संजीव गोयंका साहब ने बोला कि ड्रीम लिखिए,
मैंने कहा ये ड्रीम को क्या लिखना, दिमाग में है ना, ये मेरा लोन क्लियर करना है, मुझे ये करना है, मुझे नहीं। बोली लिखेंगे तब आपको बार बार नजर आएगा। उसका पिक्चर आप रूम में लगाइए, बाथरूम में लगाइए, आप किचन में लगाइए, जहां जहां आपका जाना होता है, आंखों से उसकी देखने की जगह है, वहां वहां पर आप पिक्चर को लगाइए, तो वो लक्ष्य बार बार आपको दिखेगा, और उस लक्ष्य को दिखते ही आपके अंदर वो इच्छा शक्ति काम करने के लिए प्रेरित होगी, और फिर आप उस पर ट्रस्ट करिए, विश्वास बढ़ेगी कि यार ये लक्ष्य मैंने लिखा है ना, इस लक्ष्य को मुझे अचीव करने में कोई रोक नहीं सकता, मेरा लक्ष्य, मैं इसको अचीव करूंगा। और उसके बाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हमने लिखा है उसको अचीव कर लेते हैं, अगर मान लीजिए, तो उससे क्या क्या हमें प्रॉफिट होने वाले, बेनिफिट होने वाले, उसको लिखिए। कि जैसे मैंने मान लीजिए लोन क्लियर करना, ये मेरा प्रायोरिटी था, तो उसको लोन क्लियर कर दिया, तो मुझे अब उसका क्या क्या लाभ होगा, टेंशन फ्री हो जाऊंगा, परिवार में फालतू की इधर उधर की नेगेटिव बातें नहीं होगी, घर पे कोई मांगने वाला, पैसा मांगने वाला नहीं आएगा, तो हम सब लोग खुशी खुशी कुछ अपनी जिंदगी को जी पाएंगे, हम सब प्यार मोहब्बत में रहेंगे, स्ट्रेस वाली लाइफ नहीं रहेगी। ये खत्म हो गया मैटर। फिर हमने कुछ और हासिल किया, उसके लिए उस चीज को हासिल करने के बाद उसके क्या लाभ मिलने वाले हैं, क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी लिखिए, ताकि आपको उस लक्ष्य का क्रिस्टल क्लियर होने में सपोर्ट मिले। उसके बाद आइए अपनी वर्तमान पोजीशन और स्टार्टिंग पॉइंट का एनालिसिस करें। आज की परिस्थिति क्या है आपकी, और आपने आरसीएम जो शुरुआत किया था, आपने जब भी 2 साल, 1 साल, 3 साल, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट, उसको एनालिसिस करें कि उस समय मेरा लाइफस्टाइल क्या था, आज में लाइफस्टाइल क्या है, आज की मेरी पोजीशन क्या है, उस पास्ट और आज के वर्तमान यानी प्रेजेंट के बीच का जो एनालिसिस, उसको आप लिखिए। टारगेट भैया, मैं उस समय तो मेरा साला ड्रेस कोड ही बेकार था, चप्पल जूता भी मेरे पास नहीं था, मैं कभी इस तरह का ड्रेस कोड, टाई मैंने जिंदगी में कभी नहीं लगाई। ये जो डिफरेंस आपको महसूस होगा ना, यही आपके लक्ष्य को अचीव करने में सपोर्ट करेगा। हाँ यार, वहां से यहाँ तक इतना मिला है, तो ये लक्ष्य मुझे प्राप्त हो सकता है, या मैंने इतना रुपया एक्स्ट्रा कमाया खरीदारी करके, पहले तो कुछ रुपया आता नहीं था, आज मेरा लगभग 2 साल में मेरे पास लगभग 10, 12, 15,000, 25,000, जो भी वाट एवर आपकी इनकम आई, छोटे छोटे इनकम को भी लिखिए उससे। हाँ यार, इतना बचा है, तो ये अगर मैं थोड़ा स्पीड से, प्रॉपर तरीके से लक्ष्य के साथ काम करता, तो ये इनकम तो 100% बढ़ सकती। तो वो एनालिसिस जब आप करेंगे ना, तब आपको आपके लक्ष्य का फिर पिक्चर क्लियर नजर आए। डेडलाइन और टाइम बाउंड करिए उसको, समय सीमा, कि मुझे ये करना ही है। बार बार हिलोरे मत खाइए, इधर आ गया, उधर चला गया, इधर आ गया, उधर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेडलाइन होनी चाहिए सर, कि मुझे इसको किसी भी हाल में पूरा करना। आप कि आपने ट्रेन का टिकट बुक कराया कि मुझे हावड़ा से मान लीजिए अजमेर आना है, सियालदा से अजमेर आना है। अब सियालदा का ट्रेन का टाइम रात को 11:50 पर वहां से डिपार्चर टाइम है। आप अपनी मर्जी से जाएंगे या रेलवे की मर्जी से आप काम करेंगे? श्योर है कि रेलवे का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हमें जाना। अब 11:50 पे आपको ट्रेन डिपार्चर हो जाती है, तो आप आपका अगर घर 50 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, तो आपको उसी डेस्टिनेशन में कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, उसके हिसाब से नहीं, बल्कि उससे आधा घंटा या 1 घंटा और एक्स्ट्रा लेके आप निकलेंगे, कि रास्ते में कहीं जाम नहीं लग जाए, कोई लफड़ा नहीं हो जाए, 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलो। ये टाइम बाउंड होके आप जा रहे हो ना, तो आप निश्चित तौर पर सियालदा से अजमेर वाली ट्रेन को आप अच्छी पकड़ पाएंगे। आप उसमें अपनी जो सीट बुक करवाई, उस सीट पर आप बैठ करके अजमेर आ पाएंगे। लेकिन आपका कोई लक्ष्य नहीं है, 11:50 पे ट्रेन है, चलो ठीक है 11 बजे निकल जाएंगे ना, क्या है 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं, और अनफॉर्चुनेटली रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, जाम लग गया, आप ट्रैफिक मूवमेंट कर दिया, रोड ट्रांसफर मतलब चेंज कर दिया कि आप इस रोड से नहीं जा पाएंगे, आगे दूसरे रोड से घूम के जाओ, वो रोड लगभग 1 घंटा लेता है, क्या आप डिपॉर्चर टाइम अचीव कर पाएंगे? नो। इसलिए आपके लक्ष्य में भी टाइम बाउंड कीजिए, कि मुझे ये एनी हाउ, मतलब कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये हो गया, वो हो गया, मेरे को स्कूल जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे शॉप खोलनी है, मुझे आज मेरा मूड नहीं है। ये बिजनेस फिलोसॉफी नहीं, ये बहानों की लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी पर रहने वाले व्यक्ति की निशानी। अरे डेडलाइन होनी चाहिए सर। आई कुछ किसी भी करें, आई विल डू इट, करके रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, करके रहूंगा। और आगे बढ़ते हैं सर, उन सभी बाधाओं और तकलीफों की सूची बना लें जो आपके लक्ष्य और उपलब्धि के बीच में खड़ी हुई। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल एंड डिफिकल्टीज दैट स्टैंड बिटवीन योर गोल एंड अचीवमेंट। अब आपने गोल बना लिया,
कि भाई मुझे मान लीजिए लोन क्लियर करना, मेरा उसी गोल को मैं ले रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गोल को। अब मुझे मान लीजिए उसको पूरा करने के लिए मेरे पास 2 महीने का मैंने टारगेट लिया कि मुझे 60 दिन में पूरा करना, लेकिन इन 60 दिन में मुझे इतना बिजनेस करके इतना पैसा अर्न करूंगा तभी तो मैं लोन क्लियर कर पाऊंगा। अब उसके लिए मुझे डिफिकल्टी क्या आने वाली, डिफिकल्टी यह है कि मुझे कितने लोगों से मिलना है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब कितने लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे ये मुझे पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर मुझे 200 लोगों की टीम बनानी तो मुझे 500 लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि 200 के 200 मिलूंगा तो मैं हाँ नहीं करेंगे, तो वो मुझे और एक्स्ट्रा अपनी लिस्ट को फोकस करना। अब बना दी लिस्ट तो मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा तो फील्ड में जाने के लिए मुझे इतना टाइम पर डे डालना पड़ेगा। अब वहां जाने के लिए मेरा इतना एक्सपेंडिचर्स होगा। हम गलती क्या करते हैं, आरसीएम बिजनेस करने के लिए पहले ही बोल देते हैं पैसा तो आ ही नहीं रहा, मैं काम कैसे करूं। अरे भाई पहले इसमें ये इन्वेस्ट करो कि मुझे जाने इस गाड़ी में पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, जाऊंगा मैं उस लोकेशन पे, उस व्यक्ति को मैं प्लान बताऊंगा, उस व्यक्ति को मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, प्रोडक्ट सेल करूंगा तो वहां से प्रॉफिट आएगा। सर दुकान में पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, दुकान शटर खोलनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, ग्राहक आता है तब उसको बेचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ग्राहक आ गया ठीक है तू यहाँ बैठ कुर्सी पर, मैं तेरे लिए सामान लेके आता हूँ, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको भी बिजनेस माइंड, बिजनेस फिलोसॉफी से अपने आप को तैयार करके वो सारे चैलेंजेस को भी पहले लिख लो, ताकि आपका पिक्चर और क्लियर हो जाए कि वाकई में हाँ यार ये सब चीजें मेरे साथ होने वाली है, इनके लिए मैं पहले से प्रिपेयर हूँ, रेडी हूँ, और अब मुझे मेरे गोल पर जाने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस एक्स्ट्रा ज्ञान को प्राप्त करें, यानी एक्स्ट्रा नॉलेज लें जो आपके गोल को लॉक करे, लक्ष्य को प्राप्त करने में सपोर्ट करे। यानी मुझे मान लीजिए गुड डॉट के प्रोडक्ट का मार्केट कवर करना है, लेकिन मुझे उसका नॉलेज नहीं है, तो मुझे उसका एक्स्ट्रा नॉलेज लेना पड़ेगा ना। मुझे मेरे एलॉयस से, अप्लायंस से पूछना पड़ेगा कि मेरे को गुड डॉट का ये क्या है, मुझे कैसे इसका बारे में जानकारी दीजिए। वो फिर आपको उस जानकारी को पहुंचाने के लिए सपोर्ट करेंगे, आपको नॉलेज दिलवाएंगे, और आप उस नॉलेज के आधार पर आप मार्केट जाएंगे, आप फील्ड कवर करेंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। और उन सब लोगों की सूची बनाए जिनसे आपको मदद लेनी है, उन सब लोगों की लिस्ट भी बना लीजिए अलग से कि जिनसे आपको मदद लेनी है। ध्यान से सुनना, मदद लेनी है। मदद लेने में अपलाइन में जितने भी एलॉयस एक्टिव एंड ग्रोइंग इफेक्टिव अप्लायंस है, उनके सारे नाम, मोबाइल नंबर और कहाँ रहते हैं वो लोकेशन आपके पास, आपके डायरी में, आपके मोबाइल में नोट होनी चाहिए, ताकि उनसे आप बार बार समय समय पर आप सहयोग लेते रहें और आपके बिजनेस को आगे ऊंचाइयों पर लेते जाएं। योजना बनाएं, पूरे विस्तार से लिखें, और दरअसल आप क्या चाहते हैं और कब तक चाहते हैं, प्लान बनाए और उनको लिख दें फुल डिटेल के साथ, और एग्जैक्टली आप उसको कब तक अचीव करना चाहते हैं, ये यानी कि उस पर डेट क्लियर लिख दें, ताकि वो प्लानिंग आपको काम कर पाए। अब उसको विजुअलाइज करें, मेंटल पिक्चर बनाए उसकी, कि सपोज मैंने लोन क्लियर करना, अब मेरा लोन क्लियर हो गया, कितना मुझे सुकून मिल रहा है, मेरा माइंडली टेंशन फ्री हो गया, कितना मतलब वो जो पिक्चर बन रही है आंख बंद करके, जब आप उसको पिक्चर बनाएंगे ना दिमाग में, वो पिक्चर आपको काम करने के लिए एक्साइटेड करेगी और उसको मतलब टारगेट को अचीव करने में सपोर्ट करेगी। शुरुआत में आप फैसला कर लें स्टार्ट करने से पहले कि आप बीच में मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं और जब देखते हैं ना, अरे यार ये सब चैलेंजेज आ रहे हैं, ये वो करना पड़ेगा, ये वो इतना सारा देख के वो बीच मैदान में भाग जाते। ये पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि ये सारी चीजें हमें ये करना है, तो इसके लिए इन सब चीजों का प्लानिंग, इन सब चीजों का राइट डाउन करना पड़ेगा, उसके आधार पर मैं काम करूंगा, बीच मैदान छोड़ के मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं बुजदिल नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं, मैं शहंशाह हूं, मैं हिम्मत वाला हूं, मैं मत वाला हूं, मैं पागल हूं, मैं जुनूनी हूं, मैं जिद्दी हूं, मैं लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। ये पहले से ही आप अपना प्लानिंग कर लें। और दोस्तों फाइनली मैं इसको जो कहूंगा फ्यूल के बारे में, टारगेट के बारे में, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, द प्राइस हैज टू बी पेड, क्योंकि हमें वो बड़ा प्राप्त करना है। ध्यान रखिएगा मैं जो बात बोल रहा हूं, हमें बड़ा प्राप्त करना है, तो उस प्राप्ति के लिए अपनी आप को उसमें झोंकना पड़ेगा, अपने आप को उसमें लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कंफर्ट जोन में नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि आपको यहाँ एक्शन जोन में, अलर्ट जोन में रहना पड़ेगा, और उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत नहीं चुकाएंगे तो ये सारे जो आपने ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपका लक्ष्य संघर्ष करने लायक नहीं है तो वह पाने के लायक भी नहीं। आपने जो लक्ष्य लिखा है और उसमें आपको अगर संघर्ष नहीं हो रहा है, मतलब यार मतलब खींचा खुची, कसमकस, ये दौड़ भाग नहीं बढ़ रही, मतलब वो आपने लक्ष्य प्रॉपर ही नहीं, आप उसको क्रिस्टल क्लियर नहीं बनाया, केवल इधर उधर अपलाइन का
मतलब कहते हैं ना इज्जत रखने के लिए या उनका मान सम्मान रखने के लिए बार बार बोल रहे हैं तो उनकी पिंड छुड़ाने के लिए लिख दिया। सॉरी टू से माय डियर एसोसिएट्स बायर एंड माय फ्रेंड्स, वो लक्ष्य आपका नहीं है, वो केवल एक पिक्चर है। इसलिए लक्ष्य वो होना चाहिए जिसमें संघर्ष हो, जिसमें मतलब आग हो, जिसमें पागलपन की ताकत हो। वो संघर्ष आपको करना पड़े तभी वो लक्ष्य आपका अपना है, नहीं तो संघर्ष नहीं। अब इसको हमने ये सब लिख लिया, अब प्लानिंग क्या होगी? अब प्लानिंग ये होगी कि छोटी छोटी प्लानिंग से बड़ी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। छोटी छोटी प्लानिंग से आप छोटे छोटे प्लान करिए। आपको सबसे पहले बिगिनर का प्लान कीजिए, फिर हम जैसे हमें स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर जाना, वो छोटे छोटे प्लान करके उस पर हमें काम करना पड़ेगा। एक्टिव अपलाइन से अपने ड्रीम के बारे में डिस्कस करें और प्लानिंग करें। सर मेरा ये ड्रीम है, मेरे ये ड्रीम है, इसकी ये टारगेट्स है, ये डेट लगा दी और इसकी प्लानिंग, सर मैंने इसको इस तरह से प्लानिंग किया, पेपर पे लिख के उनको बताया कि मैंने मेरा ये स्टेशन पर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका ये फोकस है। यहाँ पर और सिस्टम की मीटिंग होती है, यहाँ पर मैं अपना मीटिंग सिस्टम खड़ा करूंगा, यहाँ पर मेरा पिकअप सेंटर है या वंडरवर्ल्ड है, यहाँ पर मेरा डिस्प्ले वॉल है, यहाँ पर मैं रेगुलर हेल्थ गेम कर रहा हूँ। पूरा एक्शन प्लान पेपर में लिख के अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करें और आपकी वर्तमान पोजीशन भी बताएं कि सर मैं अभी वर्तमान में नौकरी कर रहा हूँ या खेती कर रहा हूँ, किसान हूँ, या मैं किसी प्रोफेशनल जो है उनके यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, या अपना कोई छोटा मोटा काम काज है या प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, व्हाटएवर जो भी आप वर्तमान प्रेजेंट पोजीशन आप अपने अपलाइन को बताएं, ताकि वो उस पोजीशन के आधार पर आपकी प्लानिंग्स को, आपके एक्शन को वो प्रॉपर समझ पाए कि व्यक्ति ने जो लिखा है उसका समय कितना बचता है और उस समय के आधार पर क्या उसने उस गोल को सही लिखा है या उसने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है या कम लिखा है। उसको प्रॉपर वो मॉडिफाई करके आपको बता पाएगा। और ये प्लानिंग से अगर चल रहे हैं और उससे अगर काम नहीं हो रहा है तो दोबारा बैठे और फिर प्लानिंग बनाए। ऐसा नहीं है कि गोल बदल दे, गोल वो ही रहना चाहिए। गोल कभी बदलना नहीं चाहिए कि भी अरे यार चलो ये काम नहीं हो रहा, गोल छोटा कर लेते हैं, कार से हम तो बाइक पे आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कार मतलब कार, वो पूरा क्लियर है। हमारा प्लानिंग गलत हो रहा है ना, तो प्लानिंग बदलिए, कार का लक्ष्य नहीं बदलना है, प्लानिंग बदलिए। फिर बैठिए अपलाइन के साथ, क्या सर ये काम से तो उसमें कुछ ना कुछ आपका चेंजेस होगा, देन अगेन स्टार्ट करिए। फिर प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट प्लानिंग अब ये करना है, अब 1 जुलाई से आज से, कि आपकी टीम में कौन सा साथी किस ब्रांड के साथ काम करने के लिए तैयार है, इसकी लिस्ट बनाए और उनको उसी का नॉलेज देकर एक्सपर्ट बनाए। क्योंकि ये सेगमेंट है ना जो सेलिंग के प्रोडक्ट्स वाले हैं, बाकी तो यूजर बेस है। न्यूट्रीचार्ज, हरीश संजीवनी, व्योमिनी, गुड डॉट, कीसोल, तुलसी पेंट, गामा ओरिजिनल, यही मेन सेगमेंट्स हैं जो हमें सेलिंग स्किल बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। बाकी आइदर सारे प्रोडक्ट जो है वो यूजर बेस है, वो व्यक्ति की इच्छा है, जरूरत है, वो अपने आप खरीद लेगा। लेकिन इनमें मास्टरी करवानी है, प्रोफेशनली ट्रेनर एक्सपर्ट बनाना है, तो अपनी टीम में आज से ये काम शुरू कर दें, छांटना शुरू करें। एक अलग लिस्ट बनाया कि न्यूट्रीचार्ज का एक पेज बनाया, अपनी टीम में एक ग्रुप में इतने लोग न्यूट्रीचार्ज पे काम करेंगे, या उनसे बात करके, अपनी मर्जी से नहीं, कॉल कर करके उनसे पूछिए, यही सेगमेंट में ओनली ये नाम है भाई, तेरा इनमें से कौन से सेगमेंट में इंटरेस्ट है, उसका आगे लिख दीजिए। सपोज मुझे पूछा जाए मैं हरीश संजीवनी, अब मेरा ये सुरेंद्र जैन हरीश संजीवनी लिखना है, जरूरी नहीं कि सुरेंद्र जैन की सोल लिख दिया, नहीं, मेरा इंटरेस्ट हरीश संजीवनी में। अब मुझे उस हरीश संजीवनी के लिए क्या नॉलेज है या नहीं है, वो पहले आप जानकारी लें। नहीं है तो उसको नॉलेज दिलवाने के लिए अपनी अपलाइन से बात करें कि सर मेरे ये 15 लोग हरीश संजीवनी के, इनको मुझे स्पेशल ट्रेनर बनाना है, तो उनको आप एक्सपर्ट जो कंपनी के उनसे आप स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाएं। केवल उनका फोकस हरीश संजीवनी पे होना चाहिए, उनको बाकी किसी पे दिमाग ना लगाए, क्योंकि हर आदमी सारे काम नहीं कर सकता, हर आदमी ऑलराउंडर नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, हर आदमी एक बेस्ट बॉलर बन सकता है, हर आदमी बेस्ट बैटिंग करने वाला बैट्समैन बन सकता है, हर आदमी स्पेशल विकेट कीपर बन सकता है या बेस्ट फील्डर बन सकता है। लेकिन ऑलराउंडर कुछ लिमिटेड होते हैं, इसलिए ऑलराउंडर में सारे प्रोडक्ट का नॉलेज लेने वाले सिर्फ कुछ सेलेक्टेड होंगे, लेकिन स्पेशलिटी वो बहुत सारे होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। इसलिए लिस्ट बनाए, आज से हमें ये काम शुरू कर देना है। और अब एक्शन की जरूरत आ गई है कि जैसा जैसा अपलाइन ने बताया है, सिंगल माइंड अप्रोच से काम करना है, आपका दिमाग नहीं लगाना है। मैंने भी नहीं लगाया तो आप भी मत लगाइए, जो बताया जा रहा है बस आप उसको फॉलो कीजिए, अपने दिमाग को ताला लगा दीजिए, सिस्टम के दिमाग को पकड़िए और उस पर अपना पूरा फोकस करके लग जाइए। हर दिन सेलिंग, एवरीडे सेलिंग,
प्लान यानी प्लान प्रेजेंटेशन, बेसिक स्टेप यानी 6 बेसिक्स, 8 कोर कार्डिनल, ये फॉलोअप सिस्टम और लिस्ट मेकिंग, ये डेली का काम है, ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर हम ये काम डेली करते हैं तो ये पीछे जो बातें हमने की है वो हम अचीव कर पाएंगे। और जो ड्रीम्स हमने लिखे हैं उसके लिए डेली आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, डेली घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब आप उस ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट जितने ज्यादा तैयार होंगे उतना ही बड़ा रिजल्ट आपके और फास्ट रिजल्ट आपकी टीम में आने वाला है। और सिस्टम की सारी एक्टिविटी को अटेंड करना पड़ेगा। डेली मंगलवार से शुक्रवार शाम को 8 बजे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें हमारी टीम के कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, ये आप जब तक अटेंड नहीं करेंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि मेरी टीम का साथी गया या नहीं गया। उसका अटेंडेंस रजिस्टर बनाए, उसमें नोट करें कि आज मेरी टीम से ये लोग थे और ये नहीं थे। अगले सप्ताह फिर उसको चेक करें कि ये आया कि नहीं आया, और कितने लोग बढ़े। ये आप रेगुलर करेंगे तो आपका काम भी आसान होगा। आपके एरिया में, आपके लोकल स्टेशन पर जो फिजिकल बड़े सेमिनार हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, उसमें आप कितनी टीम लेके जा रहे हैं वो एक्टिविटी करिए। आपकी अपलाइन से आपका कितना कॉलिंग हो रहा है, आपकी डाउनलाइन से कितना कॉलिंग हो रहा है, आपकी टीम में कितना सेलिंग हो रहा है, आपकी टीम में हेल्थ गेम कितना हो रहा है, आपकी टीम में कितना हरी संजीवनी पे काम हो रहा है, यानी सारी एक्टिविटीज को अटेंड करना पड़ेगा। आप वेबसाइट पर कितनी बार विजिट कर रहे हैं, हमारी जो वीडियो इनसाइडर सीरीज आई उसमें आप कितने बार जाकर के वीडियो को आप चेक कर रहे हैं, वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं, टीम को शेयर कर रहे हैं या नए लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे। सुपर डायमंड क्लब और उससे ऊपर के क्लब पर आपको काम करना पड़ेगा। अब जमाना बदल गया सर, पहले आरसीएम अलग था, आज आरसीएम अलग है। आज आरसीएम नंबर के गेम पर चालू हो गया। पहले हम मोटिवेशन करके एक एक दिन में 50-50, 100-100 ज्वाइनिंग करा देते थे। अब हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं, अब हमें रियल एजुकेशन पर आना पड़ेगा, रियल नॉलेज फुल बिजनेस को डेवलप करना पड़ेगा, ट्रेनर बनकर नीचे टीम को डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा और 10,000 बीवी, 25,000 बीवी, 50,000 बीवी हमारी पर्सनल सेलिंग स्किल्स को बढ़ा के हमें खुद को करना पड़ेगा, ताकि हमें एग्जाम्पल क्रिएट कर पाए, हम टीम के अंदर एक माहौल बना पाए। और ये पूरा मोमेंटम जो एक्शन प्लान का, ये मोमेंटम इस माहौल से ही बनेगा, सुपर डायमंड क्लब और उससे ऊपर के क्लब से। तो इस पर हमें काम करना है। वीर क्लब, वीरांगना क्लब, पिंक क्वीन क्लब, गुड डॉट टारगेट, एएनसीसी कोर्स, यानी और जो भी कंपनी टाइम टू टाइम आपको नए नए अपडेट्स देती है, नए नए हमारे जो भी देती है प्लानिंग, उस पर हमें रोजाना काम करना पड़ेगा। हम रोजाना जब ये अपनी आदत में शामिल कर लेंगे तो ये काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने आदत नहीं बदली तो हमें क्या लगता है, ओह इतने सारे काम, जबकि ये सारे काम आप कहीं ना कहीं हिडनली करते हैं, चाहे वो अनफॉर्चुनेटली कर रहे हैं लेकिन करते हैं। जब सिस्टमेटिक तरीके से लाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरा काम एकदम स्मार्ट वर्क की तरह हो गया। मेरी टीम के 20 लोग न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहे हैं, मेरी टीम के 15 लोग हरी संजीवनी पे काम कर रहे हैं, मेरी टीम के 12 लेडीज की सोल और योमिनी पे काम कर रही है, मेरी टीम के 15 लोग जो है ना न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहे हैं, वो एनसीसी कोर्स के द्वारा काम कर रहे हैं, जिनकी सेलिंग जबरदस्त आ रही है। मेरी टीम के 20, 22, 25 लोग गुड डॉट पे काम कर रहे हैं और मेरी टीम के तो 50 लोग गामा पे काम कर रहे हैं। ये जब प्रॉपर आपके पास समरी आ जाएगी ना, तब आपका काम स्मार्ट वर्क में हो जाएगा। आपको उन्हीं लोगों को उसी चीज पर फोकस करने के लिए प्रेरित करने का काम करना पड़ेगा, उनको और एक्साइटेड, उनको मोटिवेट, उनको एजुकेट करने का काम आपको करना पड़ेगा। ये सिस्टम डेली काम करना और सपना पूरा करने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए डेली आपको 10 से 12 घंटे फील्ड में काम करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये रियल बिजनेस है। यही एकमात्र इंडस्ट्री है जहां पर सपने पूरे होते हैं, इसलिए उन सपनों को पूरा करने के लिए 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और इसके साथ में थोड़ा सा आपको माइंड पावर पर भी अपना फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइंड पावर सबसे ज्यादा काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, मतलब एक नेचुरल माइंडसेट रहेगा एकदम, वहां आप ग्रेटिट्यूड के साथ काम करेंगे, कृतज्ञता के भाव से, नम्र विनम्रता के भाव से आप काम करेंगे तो काम होगा। आप कभी कभी अपने आप को अकेले में बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन भी करें, स्वयं से बातचीत करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक है, या मैंने कोई ट्रैक गलत पकड़ लिया, या मेरा गोल जो मुझे अचीव करने में मेरा टाइम कितना बचा। अपने आप को आंखों में बंद करके आप स्वयं से बातचीत भी करें, ताकि वो आपका माइंड आपको अलाउ करे या आपको इंडिकेट करे कि यस यू आर राइट एंड यू आर नॉट राइट। वो आपको माइंड आपको बता देगा। और अफर्मेशन करें, प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें रोजाना। इसमें मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का समय लगता है सर। डेली आप अगर इस चीज को करेंगे ना तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें होगी, और माइंड पावर के साथ आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, जो आउटर स्ट्रक्चर है और इनर स्ट्रक्चर है, दोनों में एक कॉम्बिनेशन बनेगा और एक नई आभा मंडल,
नया ऑरा क्रिएट होगा, और वहां से आप अपने आप को विजुलाइज कर पाएंगे, मानसिक दर्शन, आप खुद अपने आप को चेक कर पाएंगे कि मैंने अगर ये सारे काम कर लिए तो मैं ऐसा बन सकता हूँ, मैं वो पूरा कर सकता हूँ, मेरा ये सपना पूरा कर सकता हूँ, मेरी टीम में इतने कोर बना सकता हूँ, मेरी टीम में इतने सुपर डायमंड क्लब वाले लोगों को मैं तैयार कर सकता हूँ, मैं इतने बड़े बड़े इवेंट करवा सकता हूँ। यानी सारी चीजें विजुलाइज आपको हो जाएगी, और ये विजुलाइज हो जाएगी तो आपके अंदर एक विचार क्रिएट होगा, क्योंकि किसी ने सही बोला है कि थॉट्स बिकम थिंग्स, विचार ही चीजें बनाते हैं। आप जैसा विचार लाते हैं वही चीजें आपके जीवन में घटित हो जाती है। जैसा जैसा विचार आप बनाएंगे, मैं अगर नेगेटिव विचार लेके जिंदगी भर मतलब दिन भर घूमता रहूंगा तो मेरे सामने आसपास आजू बाजू इर्द गिर्द सारा नेगेटिव माहौल तैयार हो जाए। और अगर मैं विचारों में ये करूंगा, आज मैंने 20 लोगों को मिलना है, 20 लोगों से मेरे को 5 आज गामा 6 गामा सेल करने हैं, मुझे आज एक डीजे का कॉम्बो पैक सेल करना है, मुझे आज 50 लीटर हेल्थ गार्ड ऑयल सेल करना है। हम जो विचार बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमें वो सारा रोड क्लियर होता हुआ पिक्चर बड़ा नजर आ जाएगा, मुझे कहाँ मिलना है, किससे मिलना, कैसे मिलना, और वही चीजें आपके जीवन में घटित हो जाती है। और किसी ने बोला है कि शब्द ही दुनिया बन जाता है, जो हम बोलते हैं वही हमारी दुनिया बन जाता है। अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे बंगला बनाना है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे जहाँ पे मेरा स्विमिंग पूल हो, मेरा शानदार गार्डन हो, पार्किंग हो, बहुत ही जबरदस्त मेरा पर्सनल एक मेडिटेशन रूम हो, मेरा पर्सनल बेडरूम हो जिसमें मेरा लगभग बहुत बड़ा एलईडी हो, मेरा पूरा स्टूडियो हो जिसमें मैं बैठकर मीटिंग्स करूं, ये सारी जब मैं बार बार बोलूंगा ना तो वो चीजें मेरे जिंदगी में घटित होना शुरू हो जाएगी। ये रियलिटी बात कर रहा हूँ मैं, ये हकीकत है, ये मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें हम बोलते हैं वही चीजें हमारे जीवन में दुनिया बन जाती। और रील बिकम रियल, जो रील, जो पिक्चर, जो फिल्म हम दिमाग में बनाते हैं वो रियलिटी में बदल जाती है। मैंने पिक्चर बनाई कि मुझे जब मैं साइकिल पे घूमा करता था, हवाई जहाज ऊपर उड़ता था, तो मैं देखता था, छोटा था, मैं कब इस हवाई जहाज में बैठूंगा, एक दिन मुझे भी इस हवाई जहाज में बैठना है। मैंने वो रील बनाई माइंड में कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है, ये लोग कैसे बैठते होंगे, ये अमीर लोगों का साधन है जाने का, मेरे को भी इस एरोप्लेन में बैठना है। मैंने वास्तविक पिक्चर बनाना शुरू किया, वो रील बनी जो मेरे पिक्चर में, वो जिंदगी में ऐसा मौका आया, उस रास्ता मिला, आरसीएम मिला, और मैंने जिंदगी में आरसीएम के माध्यम से फ्लाइट पे शेयर करना शुरू कर दिया। तो ये जो रील बिकम रियल, हम जो रील बनाएंगे ना वैसा ही होगा। हम बार बार बनाएंगे, मेरी तो बाइक ही नहीं बन पा रही, बाइक का पैसा नहीं आ रहा, चलो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने पिक्चर ही वही बना डाली। हमारा माइंड पावर ये बहुत काम करता है इस इंडस्ट्री में, माइंड पावर। इस पर एक बहुत बड़ा सेशन हम तैयार कर रहा हूँ, फिर बात करूंगा, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, अभी तक का मेरा पूरा सारांश। कि एक बार एक राजा, बहुत बड़ा राजा था, उस राजा को 2 बाज किसी ने गिफ्ट किए। मतलब उसके जैसे कोई आते हैं ना दरबार में, तो कोई आया और उसने 2 बाज गिफ्ट किए उसको कि सर मेरी तरफ से, और कोई तो है नहीं, ये 2 बाज आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, जो मेरे द्वारा पाले गए हैं, बड़े किए, मैं आपको गिफ्ट में मेरी तरफ से छोटी सी भेंट आपको सौगात में दे रहा हूँ। तो राजा ने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया, वाह भाई वाह, वेरी गुड, तुम बहुत। उसने, राजा ने उसको मोती वोती जो भी थे उसके पास, माला वाला, तो सब उसको दे करके उसको बड़ा आराम से विदा कर दिया। अब वो 2 बाज राजा के पास थे। अब वो 2 बाघ क्या, धीरे धीरे उसके जो महल था उसमें, वो 2 बाघ में एक बाघ तो हवा में उड़ता रहता था, खेल फाल के खा पी के वापस आ जाता था, एक बाघ उड़ता ही नहीं था। अब वो राजा बड़ा चिंतित होने लगा कि यार क्या किया जाए। तो उसने बहुत सारे अपने दरबारियों को, जो भी मंत्री वगैरह, जो भी दरबार में जो थे बड़े बड़े पदाधिकारी, सबसे इस पर विचार विमर्श किया कि यार ये 2 बाज वो देख के तो चला गया, लेकिन इसमें एक साला उड़ता नहीं है, एक उड़ता है। अब एक नहीं उड़ता, उसका कारण क्या है, आप इसको कैसे करके उड़ाइए। अब वो सारे दरबारी लोग, जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी है, मंत्री संतरी, सब उस पर विचार विमर्श करने लगे, अपने अपने आइडियाज उस पर लगाने लगे, कुछ टेक्नोलॉजी लगाने लगे, सब अलग अलग तरीके से करने लगे। वो बाज उड़ता, थोड़ा सा उड़ के वापस आके उस डाली पे बैठ जाता, वो बाज उड़ता, वापस उड़ता, आके इस डाली पे बैठ जाता। मतलब वो उड़ ही नहीं पा रहा था, वो ज्यादा लंबी उड़ान नहीं पा रहा। जबकि पहला वाला एक बाज बहुत आसमान में ऊंचा तक जाके उड़ के पूरा अपना मस्ती से एंजॉय करके वापस आता था, और दूसरा वाला नहीं उड़ रहा था। सब परेशान हो गए, पूरे गांव में, पूरे राज दरबार के द्वारा ढिंडोरा पिटाया गया कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बाज को उड़ा दे, आइए उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब कौन आवे, और नहीं हो तो सब इतने बड़े मंत्री संतरी सब कर चुके हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। तो एक अंत में किसान आया, छोटा एक बहुत गरीब किसान आया कि साहब महाराज अगर हुक्म हो तो मैं इस पर एक कोशिश करूं। अब सारे जब हार गए तो लास्ट में राजा देखता है, चलो साला इसको भी मौका दे दो, सबसे कुछ नहीं हो रहा तो इससे क्या होगा, लेकिन आया तो है तो मौका दे दो। दिया उसने मौका। अब किसान गया, उसने जाकर के जो भी उसको करना था वो करके आया, देखा कि वो बाज उड़ गया, और वो बाज उड़ने लग गया।
वह दरबार में वापिस किसान को बुलाया गया और राजा ने पूछा भी, बताओ किसान, तुमने ऐसा क्या किया कि दरबार में मतलब ये हमारा बाज उड़ गया और ये तो हम सब परेशान, इतने सारे लोग, ज्ञानी लोग, महारथी लोग आए, लेकिन वो नहीं कर पाए जो तुमने कर दिया। तो किसान ने जवाब दिया, महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया, बस सिंपल एक काम किया, ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ में थी और जिस डाली पे आके बैठता था मैंने उस डाली को ही काट दिया, मैंने उस डाली को ही काट दिया। अब डाली से काट दिया तो वो बैठेगा कहाँ पे, इसलिए उसको बार बार आके बैठने की जो आदत पड़ गई वो आदत खत्म होगी, क्योंकि वो डाली नहीं बची, तो वो बार बार उड़ने के प्रयास में लगा रहा। अंततः उसको लगा कि अब मुझे उड़ना ही पड़ेगा, तो वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। कहानी से यही प्रेरणा मिलती है सर कि हर काम की शुरुआत छोटे से होती है, क्योंकि आप ये जो बास था ना, ये कंफर्ट जोन में पड़ा हुआ था, आकर के डाली पे बैठ गया, जब खाना पीना राजा दे रहा है, उसकी दरबारी लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, तो मुझे काहे को उड़ना। जबकि दूसरा वाला उड़ रहा था, क्योंकि उसको अपनी मस्ती में आनंद आ रहा था कि यार मैं इतना बड़ा, मुझे ये इतना खुला आसमान मिल रहा है, इतनी दूर तक मुझे जाना है, ओ इतना बड़ा आसमान रंगीला, उसमें खूब शानदार हवा, इतने बादल, मतलब वो उसको उस नजारे से प्यार था, क्योंकि वो उसका सपना था। और दूसरे वाले वो कंफर्ट जोन में था, बोले मुझे तो आराम से खाना पीना मिल रहा है ना, दाल रोटी चल रही है ना, फिर काहे को टेंशन लेना। तो वो जो कंफर्ट जोन था, उस किसान ने उस कंफर्ट जोन की डाली को काट दिया, और वो बेचारा जब डाली से बैठने की जगह नहीं मिली तो उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा और ऊपर उड़ना पड़ा, और वो उड़ान भरने के लिए रेडी हो गया। तो ऐसे ही क्या है, हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है सर। ये एग्जांपल आपके सामने रियल है, ये दुबई है, 1991 का दुबई का फोटो है। 1991 में दुबई इस तरह से था, जो आज 2022 में दुबई इस तरह से। लेकिन एक छोटी सी शुरुआत आपको आपके बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती है। अगर ये दुबई में उस समय इस तरह का मास्टर प्लान नहीं बनता तो क्या आज बुर्ज खलीफा होता? नहीं होता। आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुबई में, कितनी जिसको दुनिया सलाम करती, वो सारी टेक्नोलॉजी और वो सारा वहां पर एम्पायर दुबई ने बना लिया, मात्र कितने 30-32 सालों में। यानी वो दुबई जिसमें कभी रेगिस्तान, बंजर भूमि कुछ भी नहीं था, जबकि वहां पीने का पानी नहीं है, आज वहां पर इतनी बड़ी शानदार व्यवस्थाएं होगी। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्य बड़ा था। दुबई के मास्टर प्लान में वहां की जो सरकार है, वहां के जो व्यवस्था, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उस लक्ष्य को बनाया कि हमें इस दुबई को बदलना है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं सर, आप भी अपना लक्ष्य बनाइए कि इस दुख भरी जिंदगी से अब हमें बाहर निकलना है। आज हमें उस नए जीवन को रूपांतरण करने के लिए अपने आप को रेडी करना है, और आज से लक्ष्य बनाना है। मैं किसी अपलाइन के भरोसे नहीं रहूंगा, मैं किसी डाउनलाइन के भरोसे नहीं रहूंगा कि वो कोई दो मिल जाए मेरा बिजनेस चल जाए। मेरे बिजनेस की मालिक मैं हूं, मेरा बिजनेस का एम्पायर का इंचार्ज मैं हूं, और मुझे अपने लक्ष्य के द्वारा कोई मुझे हासिल करने से रोक नहीं सकता, और वो लक्ष्य मेरा है क्योंकि उसको मैंने लिखा है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे उस कंफर्ट जोन वाली डाली को अभी काटना है, इसी मीटिंग में काटना है। और अब मैं कंफर्ट जोन से हटके मैं उस बड़े जोन में जाने के लिए रेडी हूं। और इस जुलाई में मैं संकल्प लेता हूं कि आज 1 जुलाई को मैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लिखता हूं, और आज से मैं प्रण लेकर के उस सारे संकल्पों को पूरा करने के लिए इस मिशन को बना करके मैं निकल जाता हूं। और पूरी इस मिशन की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मैं सारी अपलाइंस को फोन करूंगा कि आइए, मैंने मेरे जश्न को मनाने के लिए, मेरा सेलिब्रेशन करने के लिए, मेरी टीम का सेलिब्रेशन करने के लिए एक मेगा इवेंट मैं करने जा रहा हूं। आइए, आप सबका नेक्स्ट महीने में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से कमिटमेंट लीजिए कि मैं इस जुलाई में बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। इसी शुभ भावनाओं के साथ मैं आप सबके बीच से विदा लेता हूं। मेरे जिंदगी के इस डायरेक्ट सेलिंग के अनुभव को आपके बीच में शेयर किया। अगर कुछ कमी रही हो तो मैंने आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहा है कि मैंने जो भी सीखा है मेरे ग्रेट गुरुओं के माध्यम से, और मेरे जो भी अनुभव है इस इंडस्ट्री में, मैंने कई बार बिजनेस को ऊंचा चढ़ता देखा, कई बार गिरता देखा, कई बार लीडर को भागते हुए देखा, लीडर को आते हुए देखा, लीडर को छोड़ते हुए देखा, टीम को टूटते हुए देखा, टीम को बिखरते हुए देखा, बिजनेस खत्म होते हुए देखा, बिजनेस शुरू होते हुए देखा, नया स्टेशन स्टार्ट करते हुए देखा, स्टेशन को पूरा जीरो होते हुए देखा। ये सारे 15 सालों के अनुभव मैंने मेरे जिंदगी के आपके बीच में रखे। इसलिए आज की मीटिंग का सारांश 1 जुलाई का यही है कि आज से हमें संकल्प लेना है कि अपने बिजनेस का मालिक हमें खुद बनना है। हमें अपने बिजनेस का मालिक खुद बनना है। कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार हवाएं आएगी, कई बार बाढ़ आएगी, कई बार तूफान आएंगे। हमें उन तूफानों, हवाओं से और बाधाओं से टकराना है, और आगे निकल के हमारे उस लक्ष्य पर फोग नहीं लाना है, लक्ष्य पर धुंधलापन जो है वो नहीं लाना है। लक्ष्य एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। सपने वो नहीं होते हैं जो रात को नींद आने देते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। इसलिए आप सपना वो देखिए, आज लक्ष्य वो बनाइए, कामयाबी के जश्न को मनाने के लिए आज से टारगेट बनाइए।
चाहिए कि नया महीना, नया दिन, नई शुरुआत, पहले मॉर्निंग की पहली मीटिंग, और आज मैं संकल्प लेता हूं कि इस दुनिया को मैं हिलाने के लिए, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करके मैं दुनिया को सलाम करने के लिए मजबूर करूंगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसी।